सो वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। यस, वेरी गुड आफ्टरनून बेटा। और आज हम लोग इस सेशन में डिस्कस करने वाले हैं कुछ गेट 23 24 की स्ट्रेटजी के बारे में। बहुत से बच्चे होते हैं बेटा, आप लोगों ने देखा होगा, जब बिना किसी एम के हम लोग भागना स्टार्ट करते हैं तो हमें खुद नहीं पता होता कि जर्नी कितनी लंबी है, कितना टाइम देना है और किस तरह से टाइम देना है ना। तो सबसे पहले आप लोग मुझे कंफर्म कर देंगे बेटा वॉइस क्लियर है, ऑडियो वीडियो सभी क्लियर है। देन सेशन को हम लोग कंटिन्यू करते हैं और यहां से आज आप लोगों के लिए एक वो परफेक्ट स्ट्रेटजी डिस्कस करने वाले हैं जिससे कि आप अपने गोल को कम से कम टाइम में और बेस्ट वे में अचीव कर पाए। देखो बेटा, गोल को पाने के दो तरीके होते हैं। एक तो ये होता है चलो चलते रहते हैं, जैसे होगा चलते जाएंगे, और एक तरीका होता है एक स्मार्ट स्टडी, स्मार्ट वे, है ना, कि हमें पता है कि गोल बहुत दूर है, ठीक है, लेकिन हम किस तरह से उसको कितनी स्पीड से पा रहे हैं, ठीक है, कितनी अच्छी तरीके से पा रहे हैं। आप वहां तक पहुंचने वाले पहले बंदे हो या फिर आप रेस में बहुत पीछे रह गए हो। और हमेशा याद रखिएगा ये कंपटीशन है और कंपटीशन एक रेस होती है, और रेस में उसी का नाम सबसे पहले याद रखा जाता है जो सबसे पहले पहुंचता है ना। ज्यादा से ज्यादा आप 2-3 नाम याद रखते हो। और आप याद कर लीजिए, गेट में एग्जाम में अगर मैं पूछ लूं लास्ट ईयर का टॉपर कौन था, आप बता दोगे, लेकिन अगर मैं यही पूछ लूं कि सेकंड और थर्ड रैंक किसकी थी तो शायद आपको नहीं पता होगा। या अगर हम लोग भी, जैसे मैं बहुत सारे सेशंस लेता हूं, है ना, हर सेशन में मैं आप लोगों को कई बार ऐसे सेशन हुए जिसमें मैंने आपको शो किया है कि 2014 का टॉपर ये है, 15 का टॉपर ये है, 16 का टॉपर ये है, 17 का टॉपर ये है, लेकिन सेकंड रैंक किसकी थी इसकी कभी बात ही नहीं हुई, थर्ड रैंक किसकी थी नहीं बात हुई। या फिर कुछ स्पेसिफिक वे में किसी पर्टिकुलर रैंकर से जब मैंने आपको मिलाया तब उनकी बात की। तो हमेशा याद रखिएगा बेटा, जीत, जब हम लोग एक जीत के लिए मंजिल पर पहुंच रहे होते हैं तो जीतते बहुत लोग हैं, लेकिन उन सभी में जो फर्स्ट रैंक लाता है उसका नाम हमेशा याद रखा जाता है, उसकी वैल्यू ही अलग हो जाती है। जो टॉप 100 रैंकर्स होते हैं उनकी वैल्यू अलग हो जाती है, और उनकी वैल्यू कुछ इस तरह से अलग हो जाती है कि कोई ना कोई पीएसयू, बहुत सारे ऑप्शंस उसके पास होते हैं, टॉप के पीएसयू के ऑप्शन होते हैं आपके पास, वो पीएसयू में आप सिलेक्ट हो जाते हैं, कोई ना कोई पीएसयू ऐसी होगी जो आपको सेलेक्ट कर लेगी। आपको अपने मनपसंद कॉलेज में हायर स्टडी के लिए जाने का मौका मिल जाता है। सर मुझे आईएससी बंगलौर ही जाना है, आप बिल्कुल जाइए अगर टॉप 100 रैंक है ना। सर मुझे आईआईटी बॉम्बे ही जाना है, आपको आईआईटी बॉम्बे भी मिल जाएगा। लेकिन जब हमारी रैंक कम होती है ना, रैंक जब हमारी नीचे गिर जाती है, तब हम लोग अपने अकॉर्डिंग नहीं, हम समझौते के अकॉर्डिंग मूव करते हैं। यार आईआईटी बॉम्बे नहीं मिला क्या, चलो यार ऐसा करते हैं आईआईटी दिल्ली ले लेते हैं, अच्छा ऐसा करते हैं ये ले लेते हैं। फिर हम समझौता करते हैं, भले ही हमें पता है कि यार मेरा सपना वो था, लेकिन हम अपने सपने, अपने ड्रीम के साथ समझौता स्टार्ट कर देते हैं। तो मैं नहीं चाहता मेरे बच्चों कि एक टाइम ऐसा है जब आप 1 ईयर अपनी जर्नी को कंटिन्यू करें, प्रिपरेशन करें, रैंक आए, और रैंक आने के बाद भी आपको समझौता करना पड़े, तो क्यों ना हम एक ऐसा पाथ फॉलो करें जहां पर हमें समझौते की गुंजाइश ही ना रखनी पड़े, जहां पर समझौता नहीं, जहां पर हम अपने ताल ठोक के हम बोलें कि नहीं मुझे यही चाहिए, मतलब ये चाहिए। तो क्या आप लोग उसके लिए रेडी हैं? क्या आपको लगता है कि मतलब आप उस लायक अपने आप को इस पोजीशन पे लाके खड़ा कर देंगे कि लोग हमसे पूछें कि यार ओएनजीसी ज्वाइन करोगे या आईओसीएल ज्वाइन करोगे या आईएससी बंगलौर जाओगे या गेल में ज्वाइन करोगे? हमारे पास ऑप्शन होने चाहिए, हमें समझौता नहीं करना चाहिए कि नहीं नहीं यार ऐसा है, देखते हैं यार 3-4 इंटरव्यू दे रहा हूं, जिसमें हो जाएगा देखेंगे फिर, है ना, जिसमें हो जाएगा। अरे ये कॉन्फिडेंस लाना है कि हमारा सब में होगा, मैं फिर डिसाइड करूंगा कि मुझे कौन सा पीएसयू ज्वाइन करना है या कौन सा आईआईटी ज्वाइन करना है। अगर इतना हौसला है तो बोलिए कि सर जैसा आज हम लोग डिसाइड करेंगे मिलके, उसको हम फॉलो करेंगे। क्या है आपके अंदर वो आग, है आपके अंदर वो जुनून? क्या लगता है आपको कि आप कर सकते हो? अगर हां तो फिर कमेंट बॉक्स में लिखिए कि सर आज ही डिसाइड करते हैं और आज प्रॉमिस करते हैं कि आज के बाद कुछ भी हो जाए, हम खाना पीना छोड़ देंगे, हम सोना छोड़ देंगे, लेकिन सर वो रैंक लाके आपको दिखाएंगे, हम टॉप 100 रैंक में लाके आकर रहेंगे। है आपके अंदर जुनून? कमेंट करो प्लीज। यस, मैं आप लोगों के शुरू से एक बार कमेंट देख लेता हूं और फिर यहां से आपको इस सेशन में
कुछ चीजें एक्सप्लेन करना स्टार्ट करता हूं, वन बाय वन, स्टेप बाय स्टेप हम लोग मूव करते हैं और आपको पूरी स्ट्रेटजी वन बाय वन मैं आपको बताऊंगा और उसके अकॉर्डिंग अगर मूव किए बेटा, हमारी स्ट्रेटजी ही होनी चाहिए कि सामने का दुश्मन कौन है, हमें लड़ाई किससे लड़नी है और वो हमसे कितना स्ट्रांग है। जब हर पॉइंट पे आप डिस्कशन करके मूव करते हो तो आपके सक्सेस होने का जो रेट होता है ना, जो परसेंट होता है, वो बढ़ जाता है। और अगर आप ये सोचोगे अरे यार ठीक है देख लेंगे, अभी तो पेपर 5 में है, अभी तो ये 5 चल रहा है, अभी ये वाला वीक तो मना ले सर, ऐसे दिन सेशन रखने की क्या नीड थी जब आप हमें टाइम भी नहीं दे रहे। ये सर टाइम आपका नहीं है, ये टाइम किसी और का है। तो जब अगर ये मान लेंगे, बहुत सारे लोग अभी सेशन नहीं ज्वाइन कर रहे जिनको ये लग रहा है ये टाइम किसी और का है ना, तो सच में आपका टाइम कभी हो ही नहीं सकता। और जो लोग सेशन ज्वाइन कर रहे हैं ना, उनको रियल में ये फील आ जाएगा कि सर के साथ टाइम स्पेंड करने में सच में आप जिसके लिए भी सोचते हो ना, वो लोग झक मार के हमारे पास आएंगे टाइम स्पेंड करने के लिए। आपको नहीं जाना पड़ेगा, आपको नहीं गिड़गिड़ाना पड़ेगा। याद रखिएगा, लाइफ में आप केमिकल इंजीनियर हो, खुददार बनो यार, फौलादी बनो, और हम डिसाइड करेंगे कि हमारी लाइफ के लिए क्या बेस्ट है, क्या बेटर है, और लोग उसके पीछे आए, ना कि हम किसी के पीछे जाएं। अगर इतना काबिलियत है ना अपने अंदर, तो लोग झक मार के आएंगे यार, बोल रहा हूं, झक मार के हमारे पीछे आएंगे और आते हैं। ठीक है, तो इसलिए आप अपनी वैल्यू समझिए, और बेटा वैल्यू बनाने से बनती है, वैल्यू बनाने से बनती है। हम किसी ऐसे घर में पैदा नहीं हुए, आप में से जितने भी लोग होंगे, कोई ऐसे घर में पैदा नहीं हुए जिनके साथ में एक बड़ा नाम जुड़ा हो। मैं अब किसी का नाम नहीं लूंगा ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में, कि हमारे नाम के आगे जुड़ा हो, कि उस नाम की वजह से अपने आप हमारा वैल्यू हो। हम एक ऐसी फैमिली से हैं, अगर मैं बोलूं यहां पर जितने भी 60-70 लोग अवेलेबल हैं, तो अब जितने भी लोग हैं, एक दो लोगों की मैं बात नहीं कर रहा, तो मैक्सिमम लोग ऐसे होंगे जिनकी वैल्यू उनको खुद बनानी पड़ेगी, खुद क्रिएट करनी पड़ेगी। किसी नाम, पिताजी के नाम या उनके सरनेम की वजह से हमें वैल्यू मिल जाए, ऐसे बहुत कम लोग होंगे। और ऐसे पूरे इंडिया में कितने ही परसेंट लोग होंगे, 2-4% ना, बाकी 95+% लोग तो ऐसे हैं ना जिनको अपनी वैल्यू बनानी है। तो दैट मीन्स अगर आपको अपनी वैल्यू बनानी है, तो फिर यार उसके लिए टाइम देना पड़ेगा ना, उसके साथ मूव करना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी। और मेहनत करने के लिए अगर डर रहे हो तो फिर साइड हो जाओ यार, और अगर मेहनत करने के लिए रेडी हो तो मेरे साथ कंटिन्यू करो। ठीक है, चलो एक बार आपके कमेंट देखता हूं और फिर इसके बाद सेशन कंटिन्यू करता हूं। सौरभ प्रधान भाई, देखो एक चीज मैं बता दूं, ठीक है, मेरा कोई भी सेशन होता है कम से कम 5 मिनट टाइम के बाद स्टार्ट होता है ना। थोड़ा सा पेशेंस रखो, लेकिन उस अपने सेशन के टाइम पे आपको जितनी चीजें प्रोवाइड कर दूंगा, है ना, आप किसी दूसरे के सेशन में 4 घंटे भी रह लोगे ना, तो 1 घंटे के बराबर वो चीज आपको नहीं मिलेगी। ठीक, तो यार थोड़ा सा वेट करना पड़ता है अगर आपको बेस्ट चाहिए, है ना, नहीं तो लोग ऐसे बहुत हैं, जाओ यार उनके पीछे। आई डोंट केयर कि आप अगर मेरे लिए टाइम नहीं दे सकते तो कोई प्रॉब्लम नहीं है ना, कोई प्रॉब्लम नहीं बेटा। मैं आपको वो चीजें निकाल के देता हूं जो चीजें आपको कहीं नहीं मिलने वाली, जो वैल्यूएबल है ना, जिसकी एक वैल्यू होगी, तो वो चीजें यार आपको देता हूं। और 5 मिनट अगर वेट नहीं कर सकते तो क्या ही बोले। ठीक है, चलो बेटा, एवरीथिंग इज पॉसिबल अगर आपने मान लिया हो। यस, गुड आफ्टरनून सुमित सर, और गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। सर आपसे बात करने का सही टाइमिंग क्या है? अर्जेंट बेटा, अभी तो अब मेरी कंटिन्यू क्लास है, अभी फिर इसके बाद यूट्यूब की, फिर इसके बाद प्लस की, है ना। आप मुझे 9:30 के बाद कांटेक्ट कर सकते हैं, और फिर इसके बाद 11 PM से बार्क वाली है, तो 9:30 to 10:30 के बीच में आप बात कर सकते हैं। ठीक है, चलो, यस, गुड इवनिंग, एग्जैक्टली रेडी। ठीक है, यस, आई एम विलिंग टू पे द प्राइस ऑफ माई सक्सेस। वेरी गुड, डेफिनेटली। ठीक है, जोश है सर। आपका सीआरई कब आएगा यूट्यूब पर? मुझे फॉलो करना है। धीरज, थोड़ा सा वेट करो बेटा, सीआरई आएगा, और ये वो सीआरई आएगा जहां पर सारे सीआरई स्टॉप हो जाते हैं, है ना। और बाकी अगर आपके सेमेस्टर में है तो आप मेरे ओल्ड सीआरई सिलेबस के साथ कंटिन्यू कर सकते हो, जिसकी लिंक ऑलरेडी हर ग्रुप में अवेलेबल है ना। और नहीं है तो आप मुझसे डिस्कस कर लेना, मैं आपको लिंक प्रोवाइड कर दूंगा। सब कुछ सीआरई का दे चुका हूं, लेकिन इस बार जो सीआरई आने वाला है उसका कोई लेवल ही नहीं है, उसका कोई लेवल ही नहीं, मतलब कोई लेवल का मतलब समझ गए होगे आप लोग, है ना। तो उसको कोई कंपेयर ही नहीं कर पाएगा।
ठीक है, यस सर, प्रॉपर आपको फॉलो करूंगे। ठीक है सर, पीएसयू ही जाना है, वेरी गुड। अभिषेक, ठीक है, ओएनजीसी आईओसीएल माई ड्रीम। देखो ड्रीम बेटा आसान होता है, सपने देखना बहुत आसान होता है, लेकिन उस सपने को पाना उतना ही टफ होता है। अगर आपके अंदर हौसला है, काबिलियत है, और बेटा काबिलियत किसी के अंदर अपने आप नहीं होती, काबिलियत बनानी पड़ती है। आपको क्या लगता है कितने ऐसे एग्जाम्पल आप लोग यूट्यूब पे देखते होंगे, है ना, बहुत अपने अपने लाइफ में, अपने कैरियर में बहुत सारे लोगों को आपने पढ़ा होगा, सुना होगा, उसकी कोई वैल्यू नहीं थी, उसको कोई नहीं जानता था, और आज दुनिया उसको पूछती है। रीजन क्या है? सिर्फ उसने अपनी काबिलियत बनाई है। और काबिलियत कैसे बनती है? सिर्फ और सिर्फ मेहनत से। चलो कंटिन्यू करते हैं। सौरभ प्रधान, अरे तो भाई इतनी जल्दी परेशान क्यों हो जाते हो भाई? थोड़ा सा वेट किया करो, है ना, थोड़ा सा वेट किया करो। और जिस दिन आप मेरे पोजीशन पे आओगे ना, तब आपको पता चलेगा लोड क्या होता है, कैसे कैसे चीजें करनी होती हैं, है ना। ये मैं समझता हूं। अभी आपको नहीं लगता, आपको लगता होगा सर 5 मिनट हमारा वेस्ट कर दिया। बेटा उस 5 मिनट के बदले आपको कितनी सारी चीजें मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा, आपको आइडिया भी नहीं रहता। ठीक है, चलो थर्मोडायनेमिक्स कब आएगा? थर्मो लग रहा है आपके सेमेस्टर में है, बहुत ज्यादा डिमांड है। चलो कोई बात नहीं, अभी मैं सब बताऊंगा, अभी सब बताऊंगा। और एक दो फैकल्टीज को भी, कोई बात नहीं बेटा, कोई बात नहीं, एक दो फैकल्टीज को भी और मैं लॉन्च करने वाला हूं। ठीक है, जिससे कि आपके जो भी बचे हुए सब्जेक्ट हों वो भी कंप्लीट हों। और मैंने हमेशा आपको एक ही चीज बोली है बेटा, जो प्रॉमिस करूंगा लाइफ में वो हर प्रॉमिस आपको पूरा करके दूंगा। और मैंने आपको बोल दिया है कि आपको हर सब्जेक्ट बेस्ट फैकल्टी से मिलेंगे, है ना, जिसका कोई कंपैरिजन ना हो। तो बस आप यकीन मानिए हर सब्जेक्ट आपको बेस्ट दिलाऊंगा। ठीक है, चाहे वो आपका प्लस आइकॉनिक में हो, चाहे यूट्यूब में हो। यूट्यूब में आप कंपेयर कर लीजिएगा, पूरे वर्ल्ड में वैसा कंटेंट नहीं मिलेगा जो कंटेंट आपको मैं दिला रहा हूं। और प्लस का कंपैरिजन करेंगे तो प्लस को तो मतलब मैं क्या ही बोलूं कि उसका लेवल ही अनमैचेबल होगा, अनमैचेबल होगा। चलो कंटिन्यू करते हैं बेटा। आज के दिन क्या क्या डिस्कस करने वाले हैं? हाउ टू स्टार्ट प्रिपरेशन, कैसे स्टार्ट करना है, कहां से स्टार्ट करना है, कब से स्टार्ट करना है, क्यों स्टार्ट करना है ना, सारी चीजें मैं आपको बताता हूं। परफेक्ट स्ट्रेटजी क्या हो गया सर, टाइम को कैसे मैनेज करें, है ना, और कैसे हम फोकस करें। सर इस बार हमने देखा कि बहुत बच्चे बोल रहे हैं कि पेपर बहुत लेंदी आया था, और सर बहुत हमारे सीनियरों ने बताया कि पता नहीं क्या हुआ, कैलकुलेटर नहीं वर्क किया, पता नहीं कैसे गलत हो गया, क्वेश्चन तो पूरा आता था, है ना। कई बच्चों ने बोला कि सर सीआरई का क्वेश्चन ये पूरा कॉन्सेप्ट मैंने लगाया बट आंसर मैच नहीं कर रहा। तो मतलब कहीं ना कहीं आपने कैलकुलेशन मिस्टेक कर दी, कुछ ना कुछ ऐसा हो गया। तो जो भी रीजन हो, हम एक्यूरेसी पे भी फोकस करें, स्पीड पर भी फोकस करें, तो इसको कैसे मूव करें। चलो मैं 1 बाय 1 डिस्कस करता हूं बेटा। जब हम लोग इस टाइप में कोई भी सेशन डिस्कशन करते हैं, इससे फर्क नहीं पड़ता कि आप हमारे पेड क्लास के स्टूडेंट हैं या आप मेरे यूट्यूब के स्टूडेंट हैं। हम स्पेशली मैं बोलूं कि बेटा हम लोगों ने एक सपना देखा था कि केमिकल इंजीनियरिंग को नेक्स्ट लेवल पे लेके जाना है, और उसके लिए हमें कुछ भी करना पड़े हम करेंगे। तो बेटा केमिकल इंजीनियरिंग आप अभी कंपेयर कर लो लास्ट ईयर से, आपका लास्ट ईयर का उसके 1 साल पहले से, और उसको 1 साल और पहले से आप कंपेयर कर लीजिए यूट्यूब में, या फिर जितना भी केमिकल इंजीनियर है उनकी किस तरह से, किस लेवल में आके मैंने हेल्प की है ना। मैंने ट्राई किया है बेटा कि जो कुछ भी डिमांड हो हर चीज पूरी करें। और आप पीछे से कंपेयर मत करो यार, क्योंकि हम हर बार अच्छा करेंगे। गेट 22 वाले अगर मुझसे ये शिकायत करें कि सर गेट 23 वालों के लिए आप कुछ अलग ही कर रहे हो, हमारे लिए आपने नहीं किया, तो बेटा आपके लिए तो उससे पहले देखो कुछ भी नहीं था। मैंने जो किया बहुत किया। 23 वालों के लिए और करेंगे, और बता दूं 24 वालों के लिए 23 से भी अच्छा करेंगे, क्योंकि हर बार हमें भी कुछ सीखने को मिलता है, और हर बार हम भी कुछ अपना लेवल, है ना, इस कंटेंट का लेवल और इसके साथ ही आपकी हेल्थ का लेवल बढ़ाते हैं। तो वो कॉन्टिन्यूअसली चलता रहेगा, बढ़ता ही रहेगा। ठीक है, जिसने भी सेशन को बेटा लाइक नहीं किया वो लाइक कर दो। चलो यहां से हम कंटिन्यू करते हैं जस्ट, और आप लोगों को जस्ट अपने बारे में इन्फॉर्म कर दूं। बहुत से बच्चे ऐसे होंगे जो शायद फर्स्ट टाइम मुझे देख रहे हो, तो बेटा जस्ट अपने बारे में बता दूं। मेरा नाम शैलेन कुमार है, ठीक है, और इस अनअकैडमी प्लेटफॉर्म में केमिकल इंजीनियरिंग हेड हूं। हेड ऑफ डिपार्टमेंट का वर्क है मेरे अंदर, तो सारी चीजें डिसाइड करता हूं, और कैसे आपको बेस्ट वे में आपकी हेल्प कर सकूं उसको भी डिसाइड करता हूं। आपका एक केमिकल इंजीनियरिंग का कोर्स चैनल है प्लैनेट गेट
है ना, उस प्लैनेट गेट को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और कुछ सब्जेक्ट आपके यहाँ पर अनअकैडमी गेट CCH में चलते हैं, है ना, तो आप ये दोनों चैनल के साथ कंटिन्यू कर सकते हैं। ठीक है, प्लैनेट गेट के लिए जो मैंने प्रॉमिस किए हैं वो सारी चीजें आपको मिलेंगी। उस प्लैनेट गेट का भी हेड हूं जहां पर सारी चीजें डिफाइन करते हैं। इस यूट्यूब में केमिकल इंजीनियरिंग का हेड हूं, है ना, तो ये सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ मैं मूव कर रहा हूं और ट्राई कर रहा हूं कि आपके हर एक जरूरत को पूरा कर सकें, है ना। जरूरत अब वो हम डिसाइड करते हैं कि किस तरह से आपको कब किस टाइम पे प्रोवाइड करना है, बस उसी सारी चीजों को मैं आपसे डिस्कस करूंगा। ठीक है, अगर हम बात करें बेटा कि मैं मेरे क्वालिफिकेशन के बारे में, तो बेटा यहां पर मैं एमटेक हूं IIT रुड़की से 2014 में, है ना, और नंबर ऑफ टाइम्स गेट क्वालिफाई है, टोटल 13 टाइम्स का मुझे एक्सपीरियंस है गेट का। ठीक है, और एक्सपीरियंस की बात करें तो बेटा टीचिंग एक्सपीरियंस तो जब मैं 12 को पास आउट हुआ था उसके बाद से टीचिंग में आ गया था, है ना। IIT JEE की तैयारी कर रहा था और साथ में उन बच्चों को भी पढ़ा रहा था। और अगर गेट फील्ड की बात करें तो लास्ट 7 ईयर से अभी गेट फील्ड के स्टूडेंट को गाइड कर रहा हूं, टीच कर रहा हूं। इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स, केमिकल रिएक्शन इंजीनियरिंग, प्लांट डिजाइन एंड इकोनॉमिक्स और प्रोसेस कैलकुलेशन, ये 3 सब्जेक्ट पूरा डिटेल फॉर्म में आपका अवेलेबल है यूट्यूब में। प्रोसेस कैलकुलेशन आपका अभी चल रहा है, जिसकी क्लास अभी आज 5:30 बजे से फिर इसी प्लैनेट गेट चैनल पर होगी, तो आप लोग सर्च कर लीजिएगा यूट्यूब में। प्लैनेट गेट पर्पल कलर का एक लोगो होगा, उसमें क्लिक करेंगे आप सीधे उस चैनल पर पहुंच जाएंगे। मेरे अदर सब्जेक्ट हैं हीट ट्रांसफर, मास ट्रांसफर, फ्लूइड मैकेनिक्स, IPC। ये कभी बेटा मैं ऑफलाइन क्लासेस में डील करता था, अभी 3 साल से ऑनलाइन में हूं, उसके पहले 4 साल ऑफलाइन में पढ़ाया हूं, तो ये सब्जेक्ट वहां पर डील करता था। बट ऑनलाइन में अब टाइम नहीं मिलता है ना। ऑफलाइन में क्या होता था कि एक ही दिन में 3-3 बैच पढ़ाने होते थे, है ना। ऑनलाइन में ऐसा नहीं होता, तो इसलिए ऑनलाइन में एक ही बैच में सबको पढ़ाना होता है, तो टाइम कम मिल पाता है ना। ऑफलाइन में हमारे पास टाइम, बैचेज ज्यादा थे, अलग अलग बैच में अलग अलग सब्जेक्ट पढ़ाने होते थे, तो वहां पर ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी भी रहती थी। SKS50 ये मेरा रेफरल कोड है, इस कोड के साथ मूव करेंगे तो 10% डिस्काउंट, और इस टाइम पे आपका ऑफर क्या है, 10 + 10% डिस्काउंट, तो दैट मींस आप 10 + 10 के साथ मूव कर सकते हैं। चलिए यहां से अगर मैं बात करूं, अगर अभी तक आपने ये डाउनलोड नहीं किया ऐप को, तो अनअकैडमी लर्नर ऐप के नाम से सर्च कर लीजिए, डाउनलोड कर लीजिए गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर में जाकर। मुझे फॉलो नहीं किया तो @शैलेंद्र_सर से फॉलो कर लीजिए, और ये मेरी इस तरह से प्रोफाइल ओपन होगी जिसमें आपको ये पूरा डिटेल दिखेगा, है ना। और कुछ ये डेडिकेशंस होते हैं आप लोगों के, जिसमें आप लोग अपना फीडबैक देते हैं, तो बेटा आप लोग अपना फीडबैक दे सकते हैं, है ना। और जो भी आप डिमांड करना चाहते हैं आप यहां से मुझसे डिमांड कर सकते हैं। तो एज अ हेड मैं आप लोगों को ट्राई करूंगा कि आपकी हर हेल्प कर सकूं और हर तरह की डिमांड को पूरी कर सकूं। अगर आप प्लस के साथ मूव करते हैं तो ये सब पता है आप लोगों को, लाइव क्लासेस, वीकली टेस्ट, स्ट्रक्चर कोर्सेज, अनलिमिटेड एक्सेस, रैंक इंप्रूवमेंट बैच, क्रैश कोर्स, ये सब मिलेगा प्लस में। आइकॉनिक में आपको पर्सनल कोच, स्टडी प्लानर, बूस्टर प्ले सेशन, जो भी टेस्ट होंगे उनके एनालिसिस, स्टडी मटेरियल, ये सब मिलेगा। कोड यूज करिएगा SKS50। ठीक है, और अभी बेटा 10 + 10 का ऑफर चल रहा है ना। ये ऑफर रहेगा आपका 16 फरवरी तक। अगर आप परचेज करते हैं तो जो भी कॉस्ट है आपको जो शो हो रहा है, तो इसमें पहले 10% का डिस्काउंट हो जाएगा, है ना, और इसके बाद 10% का एडिशनल डिस्काउंट चल रहा है, तो आपको 10 + 10 का डिस्काउंट मिल जाएगा। आप प्लस के साथ मूव करिए, आइकॉनिक के साथ। कोड याद रखिएगा बेटा SKS50। अगर आप चाहते हैं कि मेरे गाइडेंस में, है ना, आप मूव करें और कॉन्टिन्यूअस आपको सपोर्ट मिलता रहे। एक बैच है, हम लोगों ने बैच B से स्टार्ट किया था, बिल्कुल बेसिक बैच था जो, उस बैच में हम लोगों ने सेकंड ईयर के सब्जेक्ट से स्टार्ट किया, और ऐसे ही मूव करेंगे, पहले सेकंड ईयर के, देन थर्ड ईयर के, देन फाइनल ईयर के, और आपके सारे के सारे 12 सब्जेक्ट आपको कंप्लीट कराएंगे। ठीक है, और इसमें अगर हम आपसे बात करें बेटा कि आपके जितने भी सब्जेक्ट होंगे, ठीक है, 1 by 1 आपके कुछ ऐसे ही मिलेंगे जैसे हम स्टेप बाय स्टेप सीढ़ियां चढ़ते हैं। तो आप इस बैच के साथ कंटिन्यू कर सकते हैं। अभी 10 से 12 लेक्चर हुए होंगे, है ना, आप यहां से ज्वाइन कर लीजिए। यहां पर बेटा प्रोसेस कैलकुलेशन भी जो हम आपका करवा रहे हैं, वो प्रोसेस कैलकुलेशन भी आपका अप्रोक्सीमेट मैं 80+ आवर्स पढ़ा रहा हूं। आप समझ रहे हैं, प्रोसेस कैलकुलेशन जैसा सब्जेक्ट 80 आवर्स के आसपास पढ़ा रहा हूं। ये हीट ट्रांसफर सुमित सर कुछ 90 आवर्स के आसपास कुछ पढ़ा रहे हैं, 90 नहीं मुझे लग रहा है, और उससे ज्यादा हो सकता है, नहीं सॉरी, ऐसे ही कुछ होगा उनका, 80 आवर्स के आसपास उनका भी होगा। तो आप समझिए कितना डीप लेवल में आपको पढ़ा रहे हैं, है ना। और कभी ऑफलाइन क्लासेस में इनको 40 घंटे 30 घंटे में हम लोग पढ़ाते थे। तो लेवल देखिए आप, उसके साथ मूव करिए। ठीक है, और अभी ये इतने सारे नए बैच लॉन्च हुए हैं, न्यू बैचेस फॉर गेट 23-24, अलग अलग ब्रांच में आप सबको इन्फॉर्म कर दीजिए। कोई भी किसी के साथ भी कंटिन्यू कर सकता है, जो अपने अपने ब्रांच का हो, किसी भी बैच के साथ कंटिन्यू करिए। कुछ ड्रॉपर बैच है, कोई और स्पेशल बैच लॉन्च हुए हैं, तो आप उनके साथ अपनी जर्नी स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है, चलिए
और यहां से मैं बात करूं तो बेटा एक नया सब्जेक्ट स्टार्ट हुआ है फ्लूइड मैकेनिक्स, प्रवीण कुलकर्णी सर के साथ आप कंटिन्यू कर सकते हैं अगर आपको लगता है ना। बाकी ये इस बैच में गेट 23 के लिए ड्रॉपर बैच है ये, और प्रवीण कुलकर्णी सर मतलब महारथी हैं मैकेनिकल इंजीनियरिंग के। तो अगर आप मैकेनिकल वाला जो पोर्शन है फ्लूइड मैकेनिक्स का वो सुपर फॉर्म में आप कंटिन्यू कर सकते हैं, और अगर प्योर केमिकल का आप पोर्शन चाहते हैं तो हीट ट्रांसफर कंप्लीट होने के बाद सुमित सर आपका स्टार्ट करेंगे, जिसमें आपको कोर केमिकल की फ्लूइड मैकेनिक्स पढ़ाई जाएगी। और डिफरेंस तो है यार केमिकल मैकेनिकल में, आप सुमित सर का वेट कर सकते हैं, है ना। बाकी आपकी ये पूरी टीम है, आपको सारे सब्जेक्ट मिलते रहेंगे, है ना। एप्टीट्यूड के लिए सौरभ ठाकुर सर को ही फॉलो करिएगा, स्पेशली मेरे सारे केमिकल के स्टूडेंट सौरभ ठाकुर सर को फॉलो करिए, एकदम गजब टाइप की एप्टीट्यूड मिलेगी। मैथमेटिक्स आपका इस बार मैं लेने वाला हूं और वही सारी चीजें आपको बताने वाला हूं कि कब क्या कैसे होगा। और जिन्होंने भी मुझसे अभी तक मैथ पढ़ी है तो उन्होंने लेवल तो देख लिया होगा, मैथमेटिक्स का तरीका देख लिया होगा समझने का, पढ़ाने का। तो अगर आपको लगता है कि आप मेरे साथ अपनी स्ट्रॉन्ग फीलिंग के साथ मूव कर सकते हैं तो अब मैं आपको बताता हूं कि कैसे कैसे मूव करना है, क्या क्या आप करेंगे। बार का सेशन बेटा स्टार्ट किया था, ऑलरेडी 3 सेशन अभी तक हो चुके हैं, जिसमें हम लोगों ने डेली नाइट में 11 to 12 PM 1 घंटे का सेशन रखा है। उस 1 घंटे के सेशन में अभी हम लोगों ने स्टार्ट किया है बार के लिए, जिसमें बेसिक कॉन्सेप्ट और उसका क्वेश्चन सॉल्व कराते हैं। तो क्वेश्चन देन उसका कॉन्सेप्ट बताया, क्वेश्चन कॉन्सेप्ट बताया, तो क्वेश्चन और कॉन्सेप्ट के साथ मूव कर रहे हैं। अप्रोक्सीमेट 20 सेशंस ऐसे चलेंगे और फिर इसके बाद आप लोगों का टेस्ट सीरीज स्टार्ट कर देंगे, जिसमें पर डे आप लोगों का कुछ 30 मिनट या 45 मिनट का टेस्ट रहेगा, और उस 45 मिनट में हम 45 क्वेश्चन 30 क्वेश्चन इस तरह से मूव करें ताकि हम गेट के बाद जो गेट में डिफीट मिली है बार्क में हमें सेम चीज फेस ना करनी पड़े, वहां पर एक्यूरेसी और स्पीड हमारी मेंटेन हो सके। तो उसके लिए हमने बेटा वर्क करना स्टार्ट कर दिया है, तो आप सारे लोग ज्वाइन करिएगा, ठीक है। और मैं अभी आप लोगों को बार की प्रैक्टिस सेशन, चलो मैं अभी आप लोगों को बेटा लिंक प्रोवाइड कर देता हूं। अभी सेशन 1 की लिंक यहां पर पिन की गई है, सेशन 2 की लिंक मैं प्रोवाइड कर देता हूं, जिसमें 2 सेशन सुमित सर ले चुके हैं, एक मैं ले चुका हूं, आज मेरा लेक्चर नंबर 2 है। तो आप 11 PM पर ज्वाइन करेगा, लिंक अभी मैं यहां पर पिन करा दूंगा, ठीक है। चलिए, और ये सेशन आज रहेगा आपका 11 PM से। चलो, और यहां से आप कंटिन्यू करें तो कुछ आप लोगों के लिए बेसिक इंफॉर्मेशन की प्रोसेस कैलकुलेशन का ये लेक्चर नंबर 4 आज रहेगा, जिसमें मैं आप लोगों से कुछ केमिकल इंजीनियरिंग का यूनिट ऑपरेशन, यूनिट प्रोसेस, बेसिक कॉन्सेप्ट, कुछ इंडस्ट्री की फीलिंग, कुछ इनकी बात करूंगा। देन इसके बाद आपसे यूनिट कन्वर्जन की बात करूंगा, ठीक है। और देन इसके बाद बेटा हीट ट्रांसफर नाइट में आपका 9 PM से ये सेशन रहता है सुमित सर का, है ना। आप यहां से कंटिन्यू कर सकते हैं हीट ट्रांसफर को। चलिए, हम लोग आज कुछ बात करने वाले हैं प्रिपरेशन स्ट्रेटजी फॉर टॉप 100 रैंक के लिए। तो क्या होनी चाहिए प्रिपरेशन स्ट्रेटजी, कैसे मूव करना चाहिए, 1 by 1 मैं आप लोगों को आगे बताता हूं। सर सौरभ सर का एफटी कब आएगा यूट्यूब पर? भावना देखो 2 से 3 सब्जेक्ट के साथ कंटिन्यू करो, है ना। जब भी आएगा मैं आपको इन्फॉर्म करूंगा, प्रॉपर उसका अनाउंसमेंट होगा, है ना। और आपको मैंने एक चीज बोली है, सारे बच्चों बस एक चीज याद रखो, प्लैनेट गेट चैनल पर आपको मैं केमिकल इंजीनियरिंग के 12 out of 12 सब्जेक्ट प्रोवाइड करूंगा यूट्यूब में, ठीक है। बेस्ट इंडिया के बेस्ट फैकल्टी के साथ प्रोवाइड करेंगे, और आप लोगों को इस लेवल का प्रोवाइड करेंगे कि आपको फील आएगा कि आज तक आपने कभी वैसा पढ़ा ही नहीं था। और उससे भी अगर और हाई लेवल आपको फील करना है देन आप प्लस और आइकॉनिक के साथ मूव करिए, है ना। जो भी आप डिसाइड करें प्लस या आइकॉनिक उसके साथ मूव करिए, वहां पर बेटा आपका कोई भी एक सिंगल टॉपिक मिस नहीं किया जाएगा, ठीक है। YouTube में क्या है कि थोड़ा सा हम लोग बेसिक और इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ बढ़ते हैं, ऑल टॉपिक्स कवर नहीं हो पाते। कुछ YouTube में आप लोगों का जो प्लस का कोर्स रहता है उसका 60 से 75% के आसपास होगा, ठीक है। मैं अपने सब्जेक्ट में 75-80 तक दे देता हूं, और हर फैकल्टी का एक अपना तरीका है ना। कई फैकल्टी को सब्जेक्ट देना ही नहीं चाहते, कई फैकल्टी चाहते हैं कि चलो 50% तक दे देते, तो ये उनका अपना तरीका है। लेकिन मैंने प्लैनेट गेट में यही ट्राई किया है कि बेटा आप लोगों को मैक्सिमम इतना मिल जाए कि आप YouTube से भी तैयारी करके एक अच्छी रैंक ला सके। अगर आप सिंसियर हैं, थोड़ा सा अपनी तरफ से भी पढ़ाई कर रहे हो, थोड़ा सा आप अपनी तरफ से रिवीजन कर रहे हो, तो आप बहुत अच्छा परफॉर्म कर सकते हो। चलो, अभी मैं एक कॉमन स्टडी की बात कर रहा हूं, चाहे वो बच्चा प्लस का हो, चाहे YouTube का हो, चाहे वो सेल्फ स्टडी कर रहा हो, हर बच्चे के लिए एक प्रॉपर हम लोग प्लान करते हैं और उसके अकॉर्डिंग मूव करते हैं। तो क्या होगा, अगर बेटा आप टॉप 100 रैंक लाना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको यह डिसाइड करना पड़ेगा कि आपको कितने मार्क्स की नीड होगी। टॉप 100 रैंक लाने के लिए कितने मार्क्स की नीड होगी, और कौन पेपर डिजाइन कर रहा है, आपको पहले दुश्मन के बारे में पता होना चाहिए। तो मैंने क्या बोला कि बेटा गेट 23
गेट 23 का जो पेपर डिजाइन कर रहे हैं वो है आईआईटी कानपुर वाले, आईआईटी कानपुर, ठीक है। और गेट 24 का जो पेपर डिजाइन कर रहे हैं, अगर 24 गेट एस्पिरेंट्स भी यहां पर अवेलेबल है तो उनको भी मैं बताता चल रहा हूं साथ में बेटा, आईआईएससी बंगलोर, ठीक है। तो दैट मीन्स अब आप समझ रहे हो, आईआईटी कानपुर हो या आईएससी बंगलोर हो, इन दोनों का पेपर आईआईटी खड़गपुर से भी थोड़ा सा ऊपर लेवल का रहता है ना। इनका जब पेपर होता है तो दैट मीन्स इसमें आपको किन चीजों की नीड होती है, सबसे पहले डीप नॉलेज, डीप नॉलेज चाहिए हमें। ये तो पता हो कि सामने हमारा जो दुश्मन है वो कौन है, ठीक है, हम उसकी अकॉर्डिंग तैयारी करेंगे। हमें पता होना चाहिए उसकी स्ट्रेटजी क्या होती है, हमें पता होनी चाहिए उनका जो फेवरेट सब्जेक्ट होगा वो कौन सा होगा, कहां से वो क्वेश्चन देंगे, किस टॉपिक के ज्यादा क्वेश्चन आएंगे, किस सब्जेक्ट पे हमें ज्यादा टाइम देना है, कैसे हमें फोकस करना है, हमें कितना कॉन्सेप्चुअल कितना न्यूमेरिकली मूव करना है, हमें सब कुछ पता होना चाहिए। तो जितना भी बेटा, चाहे मैं आईआईटी कानपुर की बात करूं या आईएससी बंगलौर की बात करूं, इन दोनों का पैटर्न लगभग सेम रहता है। इनका एम ये नहीं होता कि बहुत लेंदी क्वेश्चन देना है, ऐसा नहीं होता इनका एम, लेकिन इनका एम ये होता है कि बहुत ही कॉन्सेप्ट की चीजें पूछनी है, कॉन्सेप्चुअल चीजें होती है एकदम। तो आपको डीप नॉलेज होना चाहिए, है ना। जो आपके कॉन्सेप्ट है वो आपके बहुत ही स्ट्रांग होना चाहिए, कॉन्सेप्ट है वो बहुत ही आपके स्ट्रांग होने चाहिए। लेंदी न्यूमेरिकल्स इनको मतलब नहीं है, इनको मतलब है कि न्यूमेरिकल पिक करना आना चाहिए, ठीक है। कोई भी न्यूमेरिकल आप पढ़िए, न्यूमेरिकल्स जो भी होंगे उन न्यूमेरिकल्स को पढ़ने के बाद आपको यह नहीं होगा कि डायरेक्ट फार्मूला बेस्ड न्यूमेरिकल हो। आप न्यूमेरिकल पढ़ेंगे तो आपको लगेगा अच्छा पहले ये फार्मूले से ये निकालना है, इसको यूज करके फिर हमें ये निकालना है, फिर फाइनली इस फार्मूले में पुट करके आंसर आएगा। दैट मींस आपका कोई डायरेक्ट फार्मूला बेस्ड न्यूमेरिकल नहीं होगा। जो भी न्यूमेरिकल होंगे वो एप्टीट्यूड बेस्ड होंगे। एप्टीट्यूड बेस्ड का मतलब ये होता है जब वहां पर स्टेप बाय स्टेप मूव करना होता है, जब वहां पर एक ही स्टेप में नहीं, हमारा मल्टीपल स्टेप क्वेश्चंस होते हैं। तो जो हमें न्यूमेरिकल की प्रैक्टिस करनी है वो मल्टीपल स्टेप के होने चाहिए, मल्टीपल स्टेप के होने चाहिए। सर मतलब नहीं समझ में आया, मतलब बेटा बस इतना सा कि ये रिएक्टर दे दिया, इसमें हमारी रिएक्शन हो रही है, अब ये नहीं पूछेगा कि इसका कन्वर्जन बताओ कितना होगा, ये पूछेगा कि इसका पहले टेम्परेचर था 300, अब टेम्परेचर है 400, है ना, अब मुझे बताओ कितना परसेंट इंक्रीमेंट हुआ है कन्वर्जन में, ये ऐसा पूछेगा। मतलब समझ में आया, ये नहीं पूछेगा कि एमएफआर है, इसमें रिएक्शन हो रही है और ये फीड कंडीशन है, इतना इतना ऐसे ऐसे रिएक्शन हो रही है, ये रिएक्शन का रेट है, कन्वर्जन बताइए, ऐसा नहीं पूछेगा आईआईटी कानपुर। आईआईटी कानपुर इतना ऐसा पूछेगा कि इसमें एक रिएक्शन हो रही थी जिसका काइनेटिक्स ये था, ये फीड कंडीशन थी और पहले टेम्परेचर इसका 300 डिग्री था, अब उसका टेम्परेचर हमने राइज करके 400 डिग्री कर दिया, अब बताइए कितना परसेंट कन्वर्जन का इंक्रीमेंट हुआ होगा। ऐसा मतलब 1% कन्वर्जन इंक्रीमेंट के टाइप पे ये पूछ लिया, कन्वर्जन का फार्मूला, एमएफआर का फार्मूला, वहां से आपको जो रेट कांस्टेंट का चेंज हुआ उसका, मतलब कई कॉन्सेप्ट आपको एक साथ इंक्लूड कर दिए। तो लेवल आपका ये होने वाला है। मतलब समझ में आ रहा है आपको कि हम आपको किस लेवल में प्रिपरेशन कराने वाले हैं। अगर आप सेल्फ स्टडी कर रहे हो तो किस लेवल में आपको तैयारी करनी है, तो आपको यह चीज पता होनी चाहिए। और जब तक आपको यह नहीं पता होगा ना कि आपके तैयारी करने का लेवल क्या है और कैसे मूव करना है, तो आप ये भूल जाइए कि आप बहुत अच्छी तरीके से फाइट कर पाएंगे आईआईटी कानपुर और आईआईएससी बंगलौर को। ये वो दो आईआईटी है ना, जो हमेशा टॉप पे रहते हैं, लोगों का सपना होता है, ड्रीम होता है आईआईटी बॉम्बे मिल जाए, आईआईटी कानपुर मिल जाए, आईआईएससी बंगलौर मिल जाए। हालांकि कानपुर जाने में लोग डरने इसीलिए लगे क्योंकि उनका लेवल ऐसा होता है कि उनको एरर 0 चाहिए। एरर वो मानते ही नहीं है, आपका जब तक 0 एरर नहीं होगा तब तक वो आपका प्रोजेक्ट ही पास नहीं करते। तो लोग डरते हैं आईआईटी कानपुर जाने से, और इसीलिए डरते हैं क्योंकि इनका लेवल जो है ना वो नेक्स्ट टू नेक्स्ट लेवल है। तो जब ये पेपर बनाएंगे ना तो पेपर भी यही। एक और चीज, आईआईटी कानपुर अगर पेपर बना रहा है तो आईआईटी कानपुर हमेशा रेंज जो होगी क्वेश्चन के आंसर की वो बहुत कम रखता है।
ये नहीं कि अच्छा कोई क्वेश्चन पूछा इसकी रेंज इतनी दे दी कि हर बच्चे का आंसर उसमें मैच कर जाए। तो इसलिए हमें यहां पर और क्या फोकस करना है बेटा, एक्यूरेसी पे। हमें और क्या फोकस करना है, हमें एक्यूरेसी पे बहुत अच्छे से फोकस करना है अभी से। आपको क्या लगता है सर लास्ट मंथ में मैं एक्यूरेसी पे वर्क कर लूंगा? घंटा वर्क कर लोगे, कुछ नहीं होने वाला। रियल बता रहा हूं मैं। अगर आपको यह लग रहा हो कि लास्ट मंथ में मैं सर अपने स्पीड पे और एक्यूरेसी पे वर्क कर लूंगा, कुछ नहीं कर पाओगे। आपको अभी से वर्क करना है अपनी एक्यूरेसी पे। अभी से हम हैबिट डालेंगे, तब जाके हम 1 ईयर में वहां तक अपने आप को उतना प्रिपेयर कर पाएंगे। आपको फाइट करनी है आईआईटी कानपुर से, यह मत भूलिए। तो आपको अभी से एक्यूरेसी पे वर्क करना है। सेकंड, आपको अभी से अपनी स्पीड पर वर्क करना है। और स्पीड पर वर्क करने के लिए आपको 2 तरीके फॉलो करने हैं। एक तो आपका कैलकुलेटर की कैलकुलेशन फास्ट होना चाहिए, कैलकुलेटर की प्रैक्टिस अच्छी होनी चाहिए, प्रैक्टिस अच्छी होनी चाहिए। और दूसरा आपकी कैलकुलेशन फास्ट होनी चाहिए। और कैलकुलेशन फास्ट होने के लिए आपको मैथ्स का बहुत अच्छा नॉलेज होना चाहिए। आपको मेरी बात समझ में आ रही है ना? हम एक स्ट्रेटजी बना रहे हैं, एक प्लानिंग कर रहे हैं, तो उस प्लानिंग के लिए कैसे मूव करना है, हमारे पाथ क्या होंगे, ये तो हम बाद में डिसाइड करेंगे। लेकिन जो सामने जिससे हमें लड़ाई लड़नी है वो किस लेवल का देता है, पहले हम उसके अकॉर्डिंग अपने पाथ को डिसाइड करेंगे। तो मैंने क्या बोला आपको, आईआईटी कानपुर बंगलौर दोनों, चाहे 23 हो चाहे 24, अभी सबका फोकस 23 पे होगा। हो सकता है सेकेंड ईयर वाले 24 फोकस कर रहे हो, लेकिन फिर भी अभी 23 तो देना ही है थर्ड ईयर में। तो आपका क्या डीप नॉलेज होना चाहिए हर सब्जेक्ट का। हम अभी जब प्रिपरेशन स्टार्ट करेंगे तो हर सब्जेक्ट को इक्वल वेटेज में रखेंगे। हमें इससे मतलब नहीं है कि ये सब्जेक्ट कम मार्क्स का आता है, ये सब्जेक्ट ज्यादा आता है। बेटा ये केमिकल इंजीनियरिंग के सब्जेक्ट है, सब एक दूसरे से रिलेट होते हैं। जब हम पढ़ाते हैं तो हम इस तरह से आपको पढ़ाते हैं कि आपको फील नहीं आता, जबकि रियलिटी यही है बेटा कि हर सब्जेक्ट का कोई ना कोई कॉन्सेप्ट कहीं ना कहीं दूसरे सब्जेक्ट में जरूर यूज होगा। हीट का मास में, मास का कहीं और, फ्लूइड का मास में, और हीट फ्लूइड आईपीसी, और इसका मैं बात करूं प्रोसेस कैलकुलेशन, इन सब का सीआरई में कहीं ना कहीं सब इंक्लूडेड होता है। तो हम हर सब्जेक्ट का डीप नॉलेज की बात करेंगे, उसके कॉन्सेप्ट बहुत ही क्लियर रखेंगे, एकदम स्ट्रांग वे में होना चाहिए। प्रॉपर उसका डेरिवेशन पढ़ेंगे, वो कॉन्सेप्ट कहां से आया उसके बारे में पूरा हम लोग देखेंगे, पूरा सर्च करेंगे, पूरी रिसर्च करेंगे। और इसके बाद उसके जो न्यूमेरिकल्स होंगे, उन न्यूमेरिकल्स के फार्मूले तो ठीक है, डेरिवेशन ठीक है, लेकिन मल्टीपल स्टेप, मल्टीपल कॉन्सेप्ट पे बेस्ड हम न्यूमेरिकल जरूर सॉल्व करेंगे। और इसी टाइप के न्यूमेरिकल इस समय सॉल्व करवा रहा हूं प्लस वाले बच्चों को, जो भी प्लस वाले होंगे बता देंगे, है ना? तो उस टाइप से हमें मूव करना है, ठीक है। हमें अभी से वर्क करना है एक्यूरेसी पे, अभी से वर्क करना है स्पीड पे। स्पीड हम 2 तरह से अपनी बहुत अच्छी कर सकते हैं, जब हमारा कैलकुलेटर की प्रैक्टिस बहुत अच्छी हो, स्पीड अच्छी हो। दूसरा हमारा कैलकुलेशन बहुत फास्ट हो, दैट मीन मैथमेटिक्स अच्छी हो। अब बताइए सर हमारी स्ट्रेटजी क्या होगी? अब सुनना बेटा, अगर हम बात करें कि अब हमारी स्ट्रेटजी क्या होगी, हमने पता कर लिया कि हमारे दुश्मन की स्ट्रेटजी क्या है, किस हिसाब से पेपर आएगा। तो सर ये बताइए कि अब हमारा एम क्या होना चाहिए? अब हमारा एम है बेटा AIR 100। एम क्या है हमारा, कि हमारी जो AIR होनी चाहिए ऑल इंडिया रैंक, वो विद इन 100 होनी चाहिए, है ना? टॉप 100 में हमारी रैंक आनी चाहिए। तो सर इसके लिए कितने मार्क्स लाने पड़ेंगे? बेटा देखो, पहले से मैं एग्जैक्ट तो नहीं बता सकता, बट अप्रोक्सीमेट हम बात कर सकते हैं। अगर आप लोगों के मैं बोलूं 75 प्लस मार्क्स आते हैं तो मे भी आप टॉप 100 हो सकते हैं, है ना? तो हम लोग 75 प्लस, अब मुझे नहीं पता बेटा पेपर एग्जैक्ट लेवल क्या होगा, कैसा होगा, तो 75 प्लस, तो हम इसमें मान के चलते हैं प्लस माइनस 5%। तो सर जब माइनस क्यों करें? हम हमेशा, अब जब अभी तैयारी कर रहे हैं तो हम माइनस क्यों सोचे, हम हमेशा प्लस सोच के चलेंगे। तो दैट मींस माइनस को यहां से कट कर दो। हम क्या लेके चलेंगे कि सर एनी हाउ मुझे तैयारी करनी है और यहां पर 80 प्लस मार्क्स गेन करने हैं। 80 प्लस मार्क्स गेन करने, तो आप हर बच्चे का ये ड्रीम होना चाहिए, ये सपना होना चाहिए, सर कुछ भी हो जाए, कुछ भी मतलब कुछ भी हो जाए, हम सर 100 प्लस मार्क्स लाके दिखा देंगे, ठीक है? सॉरी 80 प्लस मार्क्स लाके दिखा देंगे आउट ऑफ 100। तो जो 80 प्लस मार्क्स लाने हैं, तो सर ये 80 प्लस मार्क्स कहां से लाए, कैसे लाए? अब हमें इसके बारे में यह पता होना चाहिए कि कहां कहां से हम मार्क्स ला सकते हैं। अगर हमें दुश्मन पर हमला करना है तो किस किस डायरेक्शन में जाके हम उस पर अटैक कर सकते हैं। तो अब हमें अटैक करने के लिए हमारे पास कितने ऑप्शंस हैं? तो ऑप्शंस है हमारे पास मैथ्स, एप्टीट्यूड, सीआरई, मास ट्रांसफर
ठीक है, थर्मो फ्लूइड मैकेनिक्स, हीट ट्रांसफर, आईपीसी, पीडीई, पीसी, एमओ, एनसीटी। हमारे इतनी डायरेक्शन है और इन डायरेक्शन से हमें कहां से कैसे अटैक करना है। ठीक है, तो हम कहां से अटैक करें कि हमारे सक्सेस होने की परसेंटेज सबसे मैक्सिमम हो। तो वो हमारे बेटा कौन कौन से सब्जेक्ट होते हैं। हम बात करें मैथमेटिक्स 13 मार्क्स, हम बात करें एप्टीट्यूड 15 मार्क्स, सीआरई की बात करें, इस बार सीआरई 8 मार्क्स की 8 9 मार्क्स की आई है, बहुत कम हो गई है ना। 7 8 9 मार्क्स बहुत कम होता है, 7 8 नंबर, लेकिन जो सीआरई का परसेंटेज रहता है वो ज्यादा रहता है और आईआईटी कानपुर सीआरई पे फोकस करता है। तो आप मान के चलिए कि बेटा ये आपका 12 to 13 मार्क्स की आएगी। ठीक है, मास ट्रांसफर आपका 11 to 12 मार्क्स की आएगी, थर्मो आपका बेटा 8 to 9 मार्क्स की रहेगी, एफएम आपका 7 to 8 मार्क्स की रहेगी, एसटी आपका 6 to 7 मार्क्स की रहेगी, आईपीसी आपका 8 to 10 मार्क्स की रहेगी, पीडी आपका 4 to 5 मार्क्स की रहेगी, पीसी आपका बेटा 2 to 3 मार्क्स की रहेगी। ठीक है, एमओ आपका 2 to 4 मार्क्स की होगी, सीटी आपका 4 to 5 मार्क्स की होगी। तो आप कहां कहां पर फोकस करें कि बेस्ट अचीव कर सकते हो, 80 प्लस मार्क्स ला सकते हो। तो बेटा अगर आप ये सोचो ना कि सर ऐसा करें क्या कि 20 मार्क्स के सब्जेक्ट छोड़ देते हैं और बाकी पूरा बहुत अच्छे से तैयार कर लेते हैं, तो ये बताओ अगर मास ट्रांसफर का एक क्वेश्चन आएगा उसकी क्या गारंटी है, क्या प्रोबेबिलिटी है कि आप 100% उसको सॉल्व करके आ जाएंगे। क्या गारंटी है कि आपकी कैलकुलेशन मिस्टेक नहीं होगी। हाँ सर, अगर हम कैलकुलेशन बहुत स्पीड अच्छी कर ले और प्रैक्टिस बहुत अच्छी कर ले, कैलकुलेशन मिस्टेक नहीं होगी। क्या गारंटी है फार्मूला मिस्टेक नहीं होगा। सर नंबर ऑफ टाइम्स हम रिवीजन कर ले तो फार्मूला गलत नहीं होगा, लेकिन क्या गारंटी है कि वो कॉन्सेप्ट सच में आपको आता ही हो। तो आप ये भूल जाइए कि कोई एक सब्जेक्ट तैयार कर रहे हैं तो उसके जितने क्वेश्चन आएंगे वो सब आपके हो गए, ये भूल जाइए। इसलिए मैंने क्या बोला, आपको इक्वली वेटेज देना पड़ेगा। आप ये भूल जाओ माइंड में कि मैथ 13 का आता है और पीसी 2 नंबर का आता है तो मैं मैथ्स को टाइम दे दूं, पीसी को ना दूं। आप भूल जाइए ये चीज। अभी जब आप तैयारी कर रहे हैं, अगर बेटा यही स्ट्रेटजी मैं आप लोगों को जुलाई अगस्त में बताऊंगा तो स्ट्रेटजी अलग होगी, लेकिन अभी हम बात करेंगे तो अब हम अभी हमारे पास टाइम है, अभी स्ट्रेटजी अलग होगी। तो हम क्या बोलेंगे, अभी बेटा इक्वली वेटेज लेना है और हर सब्जेक्ट को उसी तरह से ट्रीट करना है, वो हमारे लिए इक्वली वेटेज रखता है और हमारे लिए उतना ही इंपॉर्टेंट है। बाकी जितने अदर सब्जेक्ट, ये जितने हाई वेटेज सब्जेक्ट, जितना सीआरई इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, टेक्निकल में सबसे ज्यादा मार्क्स का सीआरई पूछा जाता है। अगर ऑन एवरेज 10 ईयर की बात करें तो सीआरई सबसे ज्यादा पूछा गया होगा। तो जितना हमारे लिए सीआरई इंपॉर्टेंट है उतना ही हमारे लिए सीटी, पीसी, एमओ, पीडी भी इंपॉर्टेंट है। अभी हम ये मान के चलेंगे बेटा, तब आप बहुत अच्छे मार्क्स गेन कर पाओगे। हो सकता है कहीं से कुछ ऐसा हो जाए कि ये हमारा पीडी के बहुत इजी क्वेश्चन आ जाए और ये 5 मार्क्स के सॉल्व करने के बाद हमारा कॉन्फिडेंस लेवल इतना हाई हो कि बाकी भी हम करते चले जाएं। तो इसलिए आप इक्वली परसेंटेज दीजिए, इक्वली वेटेज रखिए और उसके अकॉर्डिंग मूव करिए। तो मैं क्या बोलता हूं बेटा कि हम लोग जो बीटेक करते हैं, तो यहां पर एक चीज फिक्स की गई है कि आप फर्स्ट ईयर में होंगे, देन आप सेकेंड ईयर में जाएंगे, देन आप थर्ड ईयर में होंगे, देन फाइनल ईयर में। तो बेटा जिन्होंने भी डिसाइड किया होगा, ऐसा क्यों नहीं करते कि सब चारों साल को एक साथ मिक्स कर दें, है ना। ये इतने सब्जेक्ट होते हैं, 40 सब्जेक्ट है, आपकी जब मर्जी तब पढ़ लो। एमटेक में ऐसा होता है, अगर आपको पता हो, पीएचडी में होता है। एमटेक में कई कॉलेज में नहीं होता, लेकिन पीएचडी में ऐसा होता है। आपको पता है ये चीज, पीएचडी में सब्जेक्ट फिक्स इतने सब्जेक्ट हैं, कोर्स वर्क है 1 ईयर का। आप डिसाइड करो आपको कौन सा कोर्स लेना है, कब करना है, कैसे करना है। पीएचडी वालों को क्यों ये ऑप्शन होता है, सर बीटेक वालों को क्यों नहीं होता? क्योंकि बीटेक वालों को अभी ये सब पता ही नहीं होता, है ना। तो यहां पर डिसाइड किया गया कि फर्स्ट ईयर का सिलेबस ये है। फर्स्ट ईयर में क्या बोला गया कि आपको कॉमन सब्जेक्ट पढ़ने, और उन कॉमन सब्जेक्ट में एक हम लोग पढ़ते हैं मैथ्स और एक पढ़ते हैं हम लोग एप्टीट्यूड। तो मतलब ये मैथ्स और एप्टी 2 सब्जेक्ट ऐसे बेटा, जब आप अपनी गेट की प्रिपरेशन के टाइम पे कभी भी तैयार करिए। और जो फर्स्ट ईयर का बच्चा होगा, मैं बोलूंगा बेटा फर्स्ट ईयर से आप एम बना लीजिए, ओएनजीसी जाना है और मैथ्स और एप्टी वहां से बहुत अच्छे से तैयार करते हुए आइए। जब आप सेकेंड ईयर की बात करते हैं तो सेकेंड ईयर में बेटा आपका प्रोसेस कैलकुलेशन, जिसको आप लोग अपने कॉलेज में एमईबी, मटेरियल एनर्जी बैलेंस के नाम से जानते हैं। फिर इसके बाद आप थर्मो, देन आपका होता है बेटा फ्लूइड मैकेनिक्स,
देन आपका होता है एसटी, ये आपके सेकेंड ईयर के सब्जेक्ट होते हैं। और इन सब्जेक्ट के साथ अगर आप मूव करेंगे, ठीक है, देन आपको ये सेकेंड ईयर के सारे सब्जेक्ट आपके कॉलेज में भी काम आएंगे। और इसके अलावा ये सेकेंड ईयर के सब्जेक्ट आप गेट की भी तैयारी करें। अच्छा, इसके अलावा यहां पर एक सब्जेक्ट और होता है मैकेनिकल ऑपरेशन भी, शायद सेकेंड ईयर में आप पढ़ते हो। देन थर्ड ईयर के सब्जेक्ट जो आते हैं उनमें से एक होता है बेटा सीआरई, एक होता है मास ट्रांसफर, एक होता है आपका सीटी, ठीक है, और क्या बचा, और एक बचा आपका आईपीसी, आईपीसी, ठीक है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और फाइनल ईयर का सब्जेक्ट होता है आपका पीडीई, प्लान डिजाइन एंड इकोनॉमिक्स। तो क्यों ना हम ऐसा करें कि हम यहीं से स्टार्ट करें। आप मैथ से स्टार्ट करिए, या एप्टीट्यूड से स्टार्ट करिए, या पीसी से स्टार्ट करिए, या थर्मो, एफएम, एसटी, एमओ, इनसे स्टार्ट करिए, ठीक है। एमओ आप तब पढ़ेंगे जब आप एफएम पढ़ चुके हो, तो एमओ का भी क्रॉस करो। पहले हमारा फोकस क्या होगा, एफएम। थर्मो और एसटी में सब थर्मो पहले पढ़े कि एसटी पहले पढ़े, इन दोनों में कोई भी सब्जेक्ट आप पहले पढ़ सकते हो। किसी कॉलेज में पहले थर्मो पढ़ाई जाती है फिर एसटी, कहीं पहले एसटी पहले थर्मो, लेकिन थर्मो पहले पढ़ाई जाती है ज्यादातर कॉलेज में, और थर्मो के बाद एसटी बताते हैं। लेकिन इन दोनों का कोई ऐसा रिलेशन नहीं कि थर्मो नहीं पढ़ा तो एसटी नहीं समझ में आएगी, एसटी नहीं पढ़ा तो थर्मो नहीं समझ में आएगी। आप कोई भी कर सकते हैं। प्रोसेस कैलकुलेशन आपका नाम ही है उसका, प्रोसेस कैलकुलेशन। जितने भी आप सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं ना, उन सभी सब्जेक्ट में जो भी प्रोसेस, यूनिट ऑपरेशन है, यूनिट प्रोसेस है, उनका जो भी प्रोसेस पढ़ते हैं, उन सभी प्रोसेस की बेसिक कैलकुलेशन आप प्रोसेस कैलकुलेशन में सीखते हैं। तो ये पहला सब्जेक्ट होगा। तो दैट मींस आपका इंपॉर्टेंस क्या है कि सबसे पहले आप स्टार्ट करिए प्रोसेस कैलकुलेशन से। सेकेंड आप स्टार्ट करिए बेटा थर्मो, एसटी, एफएम से। सेकेंड सब्जेक्ट आपका ये होना चाहिए, इन तीन में से ही डिसाइड करिए। और जब ये चार सब्जेक्ट हो जाएं, देन थर्ड आपका क्या होना चाहिए, एफएम हो गया है, उसके बाद एमओ रखिए, ठीक है। और इसके बाद आप फिर और बेसिक सब्जेक्ट ले सकते हैं, सीआरई, एमटी, ये सब्जेक्ट आप रखिए। और लास्ट में आप लोग क्या रखेंगे, सबसे लास्ट में फिर आपका इनका एप्लीकेशन, जैसे आईपीसी, इन सभी का जो भी पढ़ते हो आप, सीएसटीआर है, टैंक है, या जो भी पढ़ते हो, ये आपका एप्लीकेशन होता है ना। तो आप रखिए यहां पर एक केमिकल टेक्नोलॉजी। केमिकल टेक्नोलॉजी क्या है, पूरे इंडस्ट्री का पूरा नॉलेज आपको वहां पर दिया जाता है। तो दैट मींस केमिकल टेक्नोलॉजी में आपको क्या क्या पढ़ने को मिलेगा, दैट मींस आपका सब कुछ यूज होगा। एफएम, एसटी, थर्मो, एमओ, सीआरई, एमटी, सब कुछ केमिकल टेक्नोलॉजी में आपको पढ़ाया जाता है, क्योंकि वो पूरा इंडस्ट्रियल नॉलेज होता है। ये कोई सब्जेक्ट नहीं है, केमिकल टेक्नोलॉजी एक सब्जेक्ट नहीं है। केमिकल टेक्नोलॉजी सारे सब्जेक्ट का एक मिक्सचर है, जो आप लोग हर प्रोसेस, डिफरेंट प्रोसेस का एक कॉम्बिनेशन है, जो आप केमिकल टेक्नोलॉजी में पढ़ते हैं। कैसे इंडस्ट्री मतलब मूव करती है, इंडस्ट्री के क्या क्या प्रोसेस होते हैं, हर इंडस्ट्री का अलग अलग एक्सप्लेनेशन है केमिकल टेक्नोलॉजी। सब्जेक्ट हमारे क्या है, ये थर्मो, एसटी, एफएम, एमओ, सीआरई, एमटी, ये सब्जेक्ट है। और ये सब्जेक्ट या तो यूनिट ऑपरेशन के हैं या तो यूनिट प्रोसेस के हैं। सीआरई बस यूनिट प्रोसेस का है, बाकी सारे सब्जेक्ट आपके यूनिट ऑपरेशन के हैं। प्रोसेस कैलकुलेशन सब्जेक्ट नहीं, एक तरह से आपका कैलकुलेशन का एक ट्रिक है ना, आपको प्रोसेस कैलकुलेशन में वो सिखाया जाता है। तो दैट मींस आपके जो स्टार्टिंग सब्जेक्ट हो, आप पीसी, मैथ्स, एफटी, इनके साथ बढ़िए। अगला एक सब्जेक्ट थर्मो, एफएम, एसटी में रखिए। और जब ये सब्जेक्ट आपके रेडी हो जाएं, जो बेटा सेल्फ स्टडी कर रहे हो, यूट्यूब से कर रहे हो, तो स्पेशली इन पे फोकस करिएगा, ठीक है। जो प्लस वाले हैं, आइकॉनिक वाले हैं, उनके लिए तो मैं ओपन रखता हूं बेटा, जैसे आपकी मर्जी। आपको लगता है कि आपका लेवल क्या है, उस लेवल के हिसाब से आप मूव कर सकते हैं। लेकिन अगर आप लोग भी इसके अकॉर्डिंग मूव करेंगे ना, तो मुझे लगता है कि हर सब्जेक्ट को आप फील कर पाएंगे। देन इसके बाद फिर आप इनके साथ सीटी, देन आईपीसी, देन पीडी, आप इनके साथ मूव करिए। ये आपके ये पैटर्न होना चाहिए। तो स्टेप बाय स्टेप बढ़िए। मैं क्या बोलता हूं, आप सीढ़ियां जब चढ़ते हो ना बेटा, तो आप बहुत जल्दी में होते हो कि एक की बजाय 2 सीढ़ियां चढ़ जाओ, लेकिन आप सीधे पहले सीढ़ी पे ही चौथे पे पैर रखो, तो या तो स्लिप करोगे, गिरोगे, हाथ पैर टूटेंगे, दिमाग टूटेगा, है ना। या फिर नहीं गिर पाए, अब दिमाग टूटने का मतलब समझ में आया, सीधे आप कोई एकदम से ऐसा सब्जेक्ट उठा लो, है ना, जिसका बेसिक आपको कुछ पता ही नहीं है, तो दिमाग में टेंशन हो जाएगी, ये कैसे आया, ये कैसे आया। फिर आप क्या करते हो, वहां पर रटना स्टार्ट करते हो, अच्छा ऐसा होता होगा, चलो ऐसा होता होगा, ऐसा होता होगा। लास्ट ईयर जब मैंने सीआरई पढ़ाया तो मैंने बोला
कि बहुत सारी चीजें बेटा आपको माननी पड़ेंगी कि ऐसा होता होगा, लेकिन इस बार मैं पहले पीसी पढ़ा रहा हूं, अब ये नहीं मानना पड़ेगा क्या ऐसा होता होगा, हम बताएंगे कि ऐसा क्यों होता है, उसके साथ मूव करेंगे। तो तरीके हैं अपने अपने। मेरा तरीका ये है, मेरा पर्सनल सजेशन ये है कि आप ऐसे मूव करिए, पहले बेसिक के साथ, फिर थोड़ा एडवांस के साथ, फिर उनके एप्लीकेशन के साथ। अगर आप ऐसा मूव करेंगे तो शायद आप लोगों को फील भी आएगा, समझ भी आएगा, मजा भी आएगा, और आपके प्रिपरेशन का ऐसा लेवल होगा कि एक कॉन्फिडेंस के साथ आप मूव करेंगे, और वो कॉन्फिडेंस आपको आपकी रैंक, आपकी मंजिल तक जरूर पहुंचाएगा। क्योंकि कुछ तो रीजन होगा, फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर, फाइनल ईयर 4 साल में डिवाइड करने का, कुछ तो रीजन होगा हर ईयर का अलग अलग सिलेबस डिसाइड करने का, कुछ तो रीजन होगा कि पीडी आपको आप 7th या 8th सेमेस्टर में या 6th सेमेस्टर में पढ़ाया जाता है, पीडी क्यों नहीं 2nd सेमेस्टर में पढ़ाया जाता। कुछ तो रीजन होगा कि ये सेकंड ईयर में सब्जेक्ट क्यों पढ़ाए जाते हैं। बेटा वही रीजन है कि आप स्टेप बाय स्टेप मूव करिए, स्टेयर्स को 1 बाय 1 आप कवर करिए, एकदम से लास्ट वाले स्टेयर्स पे पैर नहीं रखना, गिरोगे और या तो गिरोगे या फिर पजामा फटेगा, ये तो होगा ही होगा। तो आप बाकी आप लोग समझदार हो, ठीक है, कैसे मूव करना है। बस मेरा एक तरीका क्या है, आप बेसिक के साथ मूव करिए। अब समझिएगा सर, ये बताइए जैसे बेसिक के साथ मूव करें, चलिए हमने कोई 2 सब्जेक्ट ले लिया, तो सर कैसे करें। सर एप्टीट्यूड, बेटा मैं क्या बोलता हूं, अगर किसी ने एप्टीट्यूड का कोर्स कभी नहीं किया तो वो बच्चे सौरभ ठाकुर सर को फॉलो करें। कब होगा मैं बता दूंगा, और अगर आप वेट नहीं कर सकते तो बेटा प्लैनेट गेट पर सौरभ ठाकुर सर की पूरी एक प्लेलिस्ट पड़ी हुई है, आप वहां जाइए, देखिए, नहीं मिले तो मुझे बताइए, मैं प्रोवाइड कर दूंगा, ठीक है। प्लेलिस्ट पड़ी हुई है, पूरा कोर्स एप्टीट्यूड का, आप वहां से स्टार्ट कर दीजिए। और हर ब्रांच के एफटी में आपको क्या करना है, एफटी में आपको क्या करना है, आपको ऑल ब्रांच, ऑल पीवाईक्यू, बस इतना ही सॉल्व करना है। आप एसएससी की क्वेश्चन मत उठा लेना, आप एनडीए वाले क्वेश्चन मत उठा लेना, अलग अलग क्वेश्चन नहीं उठाना है आपको, सिर्फ और सिर्फ गेट के। और 2010-11 से एप्टीट्यूड पूछा जा रहा है ना, तो तब से लेके हर ब्रांच के सारे पीवाईक्यू आप सॉल्व कर लीजिए, बस इससे ज्यादा करने की नीड ही नहीं है, उन्हीं को रिपीट करते रहिए। और इसके लिए आप सौरभ ठाकुर सर को फॉलो करिए। प्लैनेट गेट में मैं सर को इनवाइट करूंगा, इस बार फिर से कोर्स कराऊंगा, कब कराऊंगा अभी डेट डिसाइड नहीं है, लेकिन अगर आपको जल्दी है तो आप प्लैनेट गेट पर पूरी प्लेलिस्ट पड़ी हुई है, आप करिए, मजा आ जाएगा, मजा आ जाएगा, आपको एप्टीट्यूड फील आ जाएगा, आपको लाइफ में कभी एप्टी में प्रॉब्लम नहीं होगी, चाहे वो रीजनिंग हो, चाहे एप्टी वाला पोर्शन हो, चाहे वर्बल हो, चाहे कोई भी पार्ट हो, है ना, आपको मजा आ जाएगा, ठीक है। सेकंड, अगर आप मैथ्स के साथ कंटिन्यू करना चाहते हैं तो सर आपने बोला था कि बेसिक कैलकुलेशन अच्छा हो, तो बेटा मैं आप लोगों का यहां से 22 फरवरी को आपका बेसिक मैथमेटिक्स का कोर्स लॉन्च कर रहा हूं, ठीक है। अब बहुत से ये होता है सर, आप बोल तो देते हो कि ऐसा ऐसा कर लो, ऐसे कर लो, लेकिन सर कहां से कर ले, तो कहां से कर ले, उसके लिए आप लोगों का बेसिक मैथमेटिक्स स्टार्ट कर रहा हूं। इस बेसिक मैथमेटिक्स में आपका जो भी कैलकुलेशन होगा, मेरा एम क्या है, आपका जो कैलकुलेशन पोर्शन है उसको फास्ट एंड एक्यूरेट करना। बड़े बड़े इंटीग्रेशन आ जाते हैं, हम डर जाते हैं, उसको कैसे हम लोग इजी वे में सॉल्व कर पाए, ठीक है। जितना भी आपका डिफरेंशिएशन वाला पोर्शन है, बहुत बच्चों को नहीं आता वो चीजें, हम कर्व ट्रेसिंग कैसे करें, हम कर्व से क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करें, ग्राफ कैसे बनाएं, ग्राफ से चीजों को कैसे रियलाइज करें, है ना, कोऑर्डिनेट क्या होती है, 2D क्या है, 3D क्या है ना, ये सारी चीजें आपका बेसिक कैलकुलेशन में। सर हमें a+b का फार्मूला नहीं आता, a+b का होल स्क्वायर क्यूब, a+b टू द पावर n, सर हमें सीरीज सॉल्व करना नहीं आता, है ना, अलजेब्रा की जो भी सीरीज है, आपका जो भी मेंसुरेशन है, जो भी आप लोगों का ज्योमेट्री है, जो भी आपका कैलकुलेशन वाला पोर्शन है, जो भी आपका डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन, कैलकुलस वाला पार्ट है, जो भी आपका 2D 3D कोऑर्डिनेट वाला पार्ट है वो, और इसके अलावा जो भी आपका ट्रिगोनोमेट्री का फार्मूला वाला पार्ट है, चाहे वो डिमायर थ्योरम हो, चाहे वो sin a + sin b का फार्मूला हो, वहां से हर कुछ आपका बेसिक कैलकुलेशन में यहां पर आपको सिखाऊंगा, जिसमें आपका फास्ट कैलकुलेशन पे फोकस करेंगे, एक्यूरेसी पे फोकस करेंगे, और यहां से हम अपनी कैलकुलेशन और बेसिक जो कॉन्सेप्ट है उनको स्ट्रॉन्ग करेंगे। और ये आपका 22 फेब को स्टार्ट होगा, ये लॉन्च करूंगा 22 फेब को, 23 फेब से इसकी क्लास स्टार्ट होगी, लेक्चर 1 23 फेब को होगा, लेक्चर 1 23 फेब को होगा, और ये आप लोगों का पूरा फेब और मार्च तक रहेगा, ठीक है। और फिर इसके बाद अप्रैल में आप लोगों का इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स
ठीक है, कौन सा? इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स, ये लॉन्च करेंगे। और फिर यहां से पूरा मैथमेटिक्स आप लोगों को पढ़ाऊंगा। इसमें सारे टॉपिक मैं पढ़ाऊंगा, चाहे आपका लीनियर अलजेब्रा, कैलकुलस, ठीक है, डिफरेंशियल इक्वेशन, फिर इसके बाद आपका कॉम्प्लेक्स नंबर, वेक्टर, प्रोबेबिलिटी, स्टैटिस्टिक्स, लैप्लास, है ना, सब कुछ मैं आपको पढ़ाने वाला हूं, न्यूमेरिकल मेथड भी, है ना। तो ये पूरा आपका एप्टीट्यूड भी पढ़ाऊंगा। अभी जो बेटा मैंने पढ़ाना स्टार्ट किया तो आपका मैथ्स और एप्टी का हेड है कंप्लीट। सर इसमें क्या क्या कर ले? इसमें आपको प्रैक्टिस के लिए कोई बुक खरीदने की नीड नहीं है, कुछ एक्स्ट्रा करने की नीड नहीं है। मैं आपको असाइनमेंट दूंगा, मैं आपको क्वेश्चन की प्रैक्टिस कराऊंगा, थ्योरी भी बताऊंगा, न्यूमेरिकल प्रैक्टिस भी कराऊंगा, सारे ब्रांच के पीवाईक्यू सॉल्व कराऊंगा। और आपको सेल्फ स्टडी करनी है तो पीवाईक्यू ऑल ब्रांच, बस इतना कर लो। जब से पेपर हो रहा है गेट एग्जाम का, जब से मैथमेटिक्स इंक्लूड की गई, तब से आप पूरा का पूरा इसको फॉलो करिए और सारे ब्रांच के सारे पीवाईक्यू सॉल्व कर लीजिए। मोर देन सफिशिएंट है बेटा। अभी कमेंट नहीं ले पा रहा हूं आप लोगों के, है ना, कमेंट आपके पढ़ के आंसर कर दूंगा। अभी हम लोग थोड़ा सा इसकी बात कर लेते हैं। तरीका है, एक माइंड मेकअप करना है और उसके बाद हमें टॉप 100 रैंक तक जाना है। तो दैट मींस कुछ तो हमारे पास ऐसा होना चाहिए जिसके बेसिस पे हम मूव कर पाए। हमारे पास एक ड्रीम है, उस ड्रीम को पूरा करने के लिए हमारे पास स्टेप्स होने चाहिए। तो ये हमारे पास मैथ्स और एप्टी का। अब आ जाते हैं टेक्निकल में। टेक्निकल में बेटा आप लोगों का अभी एक सब्जेक्ट स्टार्ट हुआ है, प्रोसेस कैलकुलेशन। प्रोसेस कैलकुलेशन आपका यहां पर मैंने स्टार्ट किया है प्लैनेट गेट में। प्लैनेट गेट में बिल्कुल बेसिक से अभी तक 3 लेक्चर हुए, आज के दिन बेटा 4th लेक्चर होने वाला है। जो 3 लेक्चर मिस हुए, अगर आज से आप ज्वाइन कर लोगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, यहां से भी आप कंटिन्यू कर सकते हो। इसकी टाइमिंग रहती है बेटा 5:30 से 6:45 PM, ठीक है। 15 मिनट आप लोगों से बात करने में, थोड़ा सा आपको इंफॉर्मेशन में चले जाते हैं, तो कम से कम 1 घंटे हम डेली पढ़ाई कर ले, इसलिए आपका बेटा ये सेशन लगाया है, ठीक है। इसके अलावा प्रोसेस कैलकुलेशन मेरा चल रहा है बेटा प्लस में भी, प्लस और आइकोनिक के बच्चों के लिए भी। और प्लस और आइकोनिक में टाइमिंग रहती है 7:15 से 9:15 PM, ये आपका प्लस और आइकोनिक का टाइम रहता है। इसी तरह एक और सब्जेक्ट आपका स्टार्ट किया है बेटा, हीट ट्रांसफर। हीट ट्रांसफर ले रहे हैं सुमित सर, इसी चैनल में, प्लैनेट गेट में, ठीक है। और ये स्टार्ट हुआ था 20th जनवरी से। अभी तक इसमें अप्रोक्स बेटा 14 या 15 लेक्चर हो चुके होंगे, ठीक है। इसकी टाइमिंग रहती है 9 to 10:30 PM, ठीक है। अब यहां पर देख लीजिएगा, कभी कभी सर इसमें न्यूमेरिकल प्रैक्टिस भी कराते हैं, तो हाफ एन आवर का 45 मिनट का न्यूमेरिकल प्रैक्टिस का स्पेशल में क्लास रहता है। ये आपका प्लैनेट गेट में यूट्यूब में क्लास रहता है, आप इसके साथ मूव कर सकते हैं, ठीक है। और प्लस में भी सर का चल रहा है, और प्लस में जो टाइमिंग रहती है ये रहती है बेटा 5:35 से 7:05 तक, मतलब सर की क्लास प्लस में एंड होती है, उसके बाद मेरी क्लास स्टार्ट होती है। 10 मिनट का आपको ब्रेक रहता है ना, और इसके बाद फिर आपकी अगली क्लास स्टार्ट हो जाती है। जितनी भी आप कोचिंग करते होंगे कुछ इसी तरह होता होगा। अगर कोई नीट की तैयारी करता है तो पता चला 2 घंटे पहले बायो की क्लास, फिर 2 घंटे केमिस्ट्री की क्लास, 2 घंटे फिजिक्स, 2 घंटे केमिस्ट्री, 2 घंटे बॉटनी, तो फिर 2 घंटे जूलॉजी। कुछ ऐसा होता है ना, बीच में 5-10 मिनट का ब्रेक। बस उसी पैटर्न में हम फॉलो कर रहे हैं। 2 सब्जेक्ट के साथ आप कंटिन्यू करिए। जो ड्रॉपर स्टूडेंट है, जो फाइनल ईयर स्टूडेंट है, जिनको कॉलेज का कोई प्रेशर नहीं है, वो बेटा 3 सब्जेक्ट के साथ कंटिन्यू करें। कुछ भी एक एप्टीट्यूड का सौरभ ठाकुर सर का एक सेशन चल रहा है, आप उसके साथ कंटिन्यू कर सकते हैं, या कोई एक और टेक्निकल सब्जेक्ट के साथ कंटिन्यू कर सकते हैं। जितने भी ड्रॉपर हैं या कॉलेज में जिनके ऊपर प्रेशर नहीं है, वो 3 सब्जेक्ट के साथ, बाकी बच्चे 2 सब्जेक्ट के साथ स्टार्ट करिए, ठीक है। अब तीसरा सब्जेक्ट आपका कुछ भी हो सकता है, मास ट्रांसफर हो सकता है, पीडी ले लो, या फिर आप एफटी ले लो, है ना, या फिर आप एफएम ले लो। ये 4 सब्जेक्ट बेटा प्लस में स्टार्ट हो रहे हैं, है ना। ये 4 सब्जेक्ट या तो चल रहे हैं या तो स्टार्ट हो रहे हैं, है ना। तो एमटी ऑलरेडी 2 फैकल्टी पढ़ा रहे हैं, पीडी अभी स्टार्ट होने वाला है, एफटी सौरभ ठाकुर सर पढ़ा ही रहे हैं, एफएम अभी आपका ये कुलकर्णी सर स्टार्ट कर रहे हैं, है ना। आप चाहे तो इनके साथ कंटिन्यू कर सकते हैं। यूट्यूब वाले स्टूडेंट क्या करें? यूट्यूब वाले स्टूडेंट्स के लिए बेटा एक सब्जेक्ट बहुत ही जल्दी स्टार्ट करने वाला हूं, है ना। एक बेसिक मैथमेटिक्स आपका स्टार्ट करने वाला हूं, और इसके अलावा एक सब्जेक्ट और आपका स्टार्ट करने वाले हैं टेक्निकल का, और उसके लिए जल्दी अनाउंस कर देंगे कि कहां पर रहेगा, सीईसीएच में रहेगा या प्लैनेट गेट में रहेगा, है ना। अभी थोड़ा सा हमारे और अदर फैकल्टी जो है वो बेटा बार्क में भी बिजी हैं। तो बीए आरसी का जो सेशन है
है ना। जितने भी बच्चे बीएआरसी की प्रिपरेशन कर रहे हैं बार की, वो बेटा स्टार्ट कर सकते हैं। और यहाँ पर बार का सेशन हमारा कंटिन्यू चल रहा है। अच्छा, नाइट में हम लोग प्रैक्टिस सेशन भी आपको प्रोवाइड कर रहे हैं, जिसकी टाइमिंग क्या रहती है 11 PM टू 12 AM, है ना। रात में 11 से 12 ये क्लास चलती है, तो आप बार के साथ कंटिन्यू कर सकते हैं। तो ये तो एक तरीका है, ये सिर्फ मैंने बताया कि हम प्रोवाइड कर रहे हैं। अभी कुछ सब्जेक्ट आपके और आएंगे, मेरा प्रॉमिस है आपके सारे सब्जेक्ट कराऊंगा यूट्यूब में, सारे सब्जेक्ट आपके आएंगे प्लस और आइकॉनिक में, वो तो आने ही आने हैं उसमें, है ना। यूट्यूब में भी मेरा प्रॉमिस है सारे सब्जेक्ट कराऊंगा। आपको जहां ताक झाक करनी है देख लो, समझ लो, जिस भी प्लेटफॉर्म में आपको जाना है जाके 2-4 दिन देख लो, कौन से सब्जेक्ट क्या क्या फैकल्टी लेने वाले हैं वो पता कर लो। और जब आपको कहीं कुछ फील ना आए तब वापस मेरे पास आ जाना। और बेटा यहां पर हम आपको इस अनअकैडमी प्लेटफॉर्म में आपको सारे के सारे सब्जेक्ट यूट्यूब में और पेड में दोनों में प्रोवाइड करेंगे। यूट्यूब में जो प्रोवाइड करेंगे वो इंडिया में, वर्ल्ड में वैसा कंटेंट आपको कहीं नहीं अवेलेबल होगा, उस लेवल का प्रोवाइड करेंगे। और जो प्लस आइकॉनिक का होगा उसकी तो बात ही छोड़ दो, उसको तो डिस्कस ही नहीं करना, है ना। वो किस लेवल का होगा वो बच्चे वही समझते होंगे जो वहां पर क्लास कर रहे होंगे, उनकी तो बात छोड़ दी मैंने। तो आपको यहां पर YouTube में भी जो चीजें प्रोवाइड कर रहे हैं इस तरह से आप मूव करिए। तो आपको कैसे मूव करना है मैंने वो बता दिया, आपका एम क्या होगा मैंने वो बता दिया, मार्क्स कितने लाने वो बता दिया, किससे फाइट करनी है वो बता दिया, कैसे आपको मूव करना है, किस तरह से मूव करना है वो बता दिया, सब्जेक्ट कौन से स्टार्ट करने हैं वो बता दिया, और हम क्या प्रोवाइड कर रहे हैं वो भी बता दिया। अब आपकी अगर कोई और भी डिमांड हो तो बताइए, सर बुक्स कौन सी फॉलो करें, है ना। बहुत से लोगों का ये डाउट होगा ना, सर बुक्स कौन सी फॉलो करें। तो बेटा बुक्स के लिए मैं आपको जस्ट इतना इन्फॉर्म कर दूं, सारे सब्जेक्ट का रिकमेंडेड बुक क्या होगा, कल सेम टाइम पे 4 बजे से सेशन लूंगा, जिसमें मैं आप लोगों को क्या क्या बताऊंगा कल 4 बजे के सेशन में, कि टॉप रैंकर्स क्या क्या, टॉप रैंकर्स की कितने मार्क्स में टॉप रैंक आती है। टॉप रैंक मतलब फर्स्ट रैंक, तो आपको मैं बताऊंगा 2012 से लेके 2022 तक की, ठीक है। 22 की एक्सपेक्टेड रैंक तो बता ही सकते हैं ना कि एक्सपेक्टेड मार्क्स कितने आएंगे। तो 2012 से 2022 लास्ट 10 ईयर के, है ना, लास्ट 10 ईयर के मैं आपको बताऊंगा टॉप रैंकर्स कौन थे। मैं आपको कल बताऊंगा कि जो भी कट ऑफ था, जो कट ऑफ था लास्ट 10 ईयर का, लास्ट 10 ईयर का कट ऑफ क्या क्या रहा है मैं आपको बताऊंगा। जब जब आईआईटी कानपुर ने पेपर बनाया है, जब जब आईआईटी कानपुर ने पेपर बनाया है तब उसका कट ऑफ क्या रहा है, मैं आपको यह बताने वाला हूं कि कोई भी सब्जेक्ट के लिए कौन सी बुक फॉलो करनी है, कौन सी बुक्स फॉलो करनी है। और बुक्स को 2 पार्ट में बताएंगे कि कौन सी बुक हमारा कॉन्सेप्ट के लिए अच्छी है और कौन सी बुक हमारी न्यूमेरिकल के लिए अच्छी है, ठीक है। तो कल एक सेशन में लेने वाला हूं जिसमें कुछ आप लोगों को फील कराऊंगा कि कितने कितने मार्क्स, कैसे कैसे, किस किस आईआईटी में टॉप रैंकर्स कब आया, कितना कट ऑफ गया, है ना, ऑन एवरेज क्या रहा, कितने स्टूडेंट अपीयर हुए, है ना, और बुक्स को कैसे कैसे फॉलो करनी है, कुछ आपको यहां पर स्ट्रेटजिकल और बताऊंगा। फिर ये सब्जेक्ट वाइज बुक, फिर गेट के लिए बुक कौन सी बेस्ट रहेगी, है ना, सर टेस्ट सीरीज का भी स्टार्ट करनी होगी, कैसे मूव करना होगा। तो कल ये सारा डिटेल इंफॉर्मेशन आप लोगों को रिकमेंडेड बुक फॉर गेट 23-24 के नाम से एक सेशन रहेगा, और उस सेशन में आपको प्रोवाइड करूंगा सेम टाइम 4 बजे से 5 बजे के लिए, ठीक है। और आपकी एक बार मैं और डिमांड देख लेता हूं, आपकी कोई भी डिमांड है बेटा आप बताइए, मैं आपकी हर डिमांड, कोई भी मन में डाउट है वो बताइए, मैं आपकी क्लियर करूंगा और उसके बाद फिर आगे मूव करेंगे, ठीक है। मैं एक बार आपके कमेंट देख लेता हूं शुरू से। ठीक है, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग सर। आपका सीआरई कब आएगा बेटा, बताया मैंने सीआरई कि मेरा सीआरई यूट्यूब पे मे बी अगर मैंने मैथ स्टार्ट किया अप्रैल में तो फिर मेरा सीआरई आएगा आपका जून में, और अगर मैंने पहले स्टार्ट कर दिया बेटा सीआरई तो फिर मैथ डिले हो जाएगा। तो ये मैं देख लूंगा बच्चों की डिमांड के अकॉर्डिंग। प्लस में मैं आपको जस्ट बता देता हूं बेटा कि प्लस में अभी मेरा चल रहा है पीसी एंड होगा, देन उसके बाद मैं स्टार्ट करूंगा मैथ्स, पूरा नहीं कराऊंगा मैथ्स के 2-3 टॉपिक कराऊंगा जैसे लीनियर अलजेब्रा, कैलकुलस, और मई के एंड में मैं आप लोगों का लॉन्च कर दूंगा सीआरई। फिर जैसे सीआरई कंप्लीट होगा तो मैथ्स के बचे हुए टॉपिक फिर। तो सर ऐसा क्यों, क्योंकि मैं मैथ्स के जो टॉपिक करा दूंगा उसका पूरा पीडीएफ दे दूंगा, सारी ब्रांच का दे दूंगा और कह दूंगा सॉल्व करो। 3 टॉपिक पहले करा दिए, सबसे बड़े वाले, लीनियर अलजेब्रा, कैलकुलस, प्रोबेबिलिटी, ठीक है। और इसके बाद बाकी बचे हुए पार्ट आप लोगों को सीआरई कंप्लीट कराने के बाद करा दूंगा। तो इस तरह से पूरा पार्ट हमारा हो जाएगा।
मैथ्स हमारे टच में रहेगी, सीआरई मिडिल में हो जाएगी, पीसी स्टार्टिंग में कर ले रहे हैं, उसका वेटेज ज्यादा नहीं होता, लेकिन पूरा कॉन्सेप्ट हमें समझ में आ जाएगा, उन कॉन्सेप्ट से बाकी सब्जेक्ट रेडी कर लेंगे। और पीडी लास्ट में कराऊंगा क्योंकि टफ होता है, तो लास्ट में जब पीडी होगा तो तुरंत पढ़ेंगे, उसकी प्रैक्टिस करेंगे, गेट एग्जाम में जाके उसको फोड़ के आ जाएंगे। तो एक पूरी स्ट्रेटजी के साथ मैंने स्टार्ट किया है ना। यूट्यूब में भी बेटा पूरी प्लानिंग के साथ है, और बहुत ही जल्दी एक सेशन लेने वाला हूं जिसमें पूरे साल का, मतलब अभी से लेके पूरा अक्टूबर तक का आप लोगों को मैं ये प्रोवाइड करने वाला हूं। कौन सा सब्जेक्ट कब होगा, सबके पहले अवेलेबिलिटी चेक कर लेते हैं, है ना। तो एक टेंटेटिव डेट, सब्जेक्ट, सब कुछ आपको मैं लॉन्च कर दूंगा कि इस डेट में होने वाला है, ठीक है। चलो सर, लाएंगे रैंक, वेरी गुड, बस बेटा यही तो चाहिए ना मुझे। यस सर, ठीक है, चलो 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 सर। हाँ सुमित सर, राइट, ठीक है। चलो मेरे लिए तो आज के दिन आप हैं। बस अब से मैं ये चाहता हूं कि आप जहां टाइम देंगे कैरियर उसी डायरेक्शन में मूव करता है ना। आपको डिसाइड करना होगा कि आप किसको टाइम दे रहे हैं, आपकी प्रायोरिटी क्या है लाइफ की, है ना। आपकी प्रायोरिटी के अकॉर्डिंग ही आपकी लाइफ डिसाइड होती है। और कोई भी होगा यार, ऊपर वाला सब देख रहा है ना। ऊपर वाला मतलब हमारे छत के ऊपर जो रहते हैं वो नहीं है, ऊपर वाला मतलब सबसे ऊपर वाला, वो सब देख रहा है, और उसी के अकॉर्डिंग आपके कर्मों का आपको फल मिलता है। बाकी आप डिसाइड कर लो यार, क्या करना है क्या नहीं करना, क्या सही है क्या गलत है। केमिकल इंजीनियरिंग डियर थर्मोडायनेमिक्स का भी मैं आपको बता दूंगा कि कब क्या कैसे होगा, पूरा लॉन्च कर दूंगा एक दिन, है ना। सर आप जैसा सीआरई कोई नहीं पढ़ाता, सच में फीलिंग इंपॉर्टेंट है। थैंक यू यार, ठीक है सर। मैं 23 के लिए अभी से जोश में हूं, बहुत डर है ये जोश कहीं खत्म ना हो जाए। भावना, अगर आप मेरे साथ बने रहोगे ना, मेरे जो भी सेशंस होते हैं, मैं आपको हर मंथ में 2-3 मोटिवेशन सेशन देता हूं, स्ट्रेटजी के सेशन देता हूं, तरीके बताता हूं, और बाकी जो कोर्स चल रहा है वो अगर मेरे कोर्स में ही बने रहोगे ना तो भी मोटिवेट रहोगे। आपने मुझसे दूरियां बनाई कि यार अब चलो नेक्स्ट मंथ देखते हैं, इस मंथ तो एग्जाम है, अगले मंथ देखते हैं, इस मंथ मेरे भैया की शादी है, इस महीने एंजॉय कर लेते हैं, या अभी बहुत टाइम है फिर बाद में कर लेंगे। जो भी बच्चा जिसने भी दूरियां बनाई, फिर बेटा दूरियां कितनी जल्दी बनती चली जाती है, कितनी दूरियां हो जाती हैं पता नहीं चलेगा। मुझसे दूर मत जाना, कोई भी सेशन है करते रहना, सब्जेक्ट चल रहा है करते रहना। मैं सब्जेक्ट में भी मोटिवेट करता ही रहता हूं, है ना। मेरी गालियां आप लोगों के लिए कुछ ना कुछ फायदेमंद होंगी, है ना। मैं दिल से नहीं किसी को गालियां देता यार, बस गुस्से में देता हूं, और इसलिए देता हूं क्योंकि मैं आपकी केयर करता हूं। मैं चाहता हूं कि आप लोगों का कैरियर बने, मैं चाहता हूं कि आप लोग एक दिन सक्सेस होके मेरे सामने आए, सर कर दिखाया हमने, है ना। तो बस मैं इतना ही चाहता हूं। बाकी यार अगर एक बार रैंक आ जाए ना, मैं बोल रहा हूं पहली रैंक आ जाए, आप कभी मत बोलना कि सर मैंने आपको फॉलो किया, मत बोलना कि सर मैं आपसे पढ़ के रैंक लाया। बहुत सारे लोग हैं ऐसे जो नहीं बताते, कोई बात नहीं यार, आपका कैरियर बन गया ना, बस इतना करना कि उसके बाद किसी अपने जूनियर्स की हेल्प कर देना, उन लोगों को बता देना कि यार आप कैसे रैंक लाए हो या कैसे कैसे आपने किया। मत बताना हमारा नाम, उनको एक सही रास्ता बस दिखा देना, डायरेक्शन दे देना, बस उतना भी सही है, ठीक है। बस लोगों की हेल्प कर देना, अपने जूनियर्स की हेल्प कर देना, जिनको सच में जरूरत हो उनको, किसी को 1-2 लोगों को कोर्स खरीदवा देना, उनका नेट रिचार्ज करवा देना, 1 ईयर का उनको नेट का पैसा दे देना, कुछ भी कर देना, उनकी हेल्प कर देना। बस मुझे नहीं चाहिए यार, भगवान की दया से, है ना। बाकी इतनी सैलरी मुझे मिल जाती है कि जिससे हमारा दाल रोटी चल जाए, तो मुझे नहीं चाहिए कुछ भी, ना ही मुझे नाम चाहिए, ना ही मुझे फेम चाहिए। मुझे बस हर केमिकल इंजीनियर की जॉब चाहिए, मुझे बस हर केमिकल इंजीनियर किसी चौराहे पे बर्बाद नजर नहीं आना चाहिए। और एक चीज बता दूं, कोई जरूरी नहीं है जॉब, सर जॉब ही नहीं है तो कहां से, जॉब की कमी नहीं है। अगर आपके अंदर टैलेंट है तो जॉब की कमी नहीं है, टैलेंट बंदों की कमी है। आप लाइए अपना टैलेंट, है ना, मेहनत करिए, आपको जॉब मिलेगी, ये मेरी गारंटी है। कोई ऐसा बंदा बोल दे कि सर मुझे बहुत आता है केमिकल इंजीनियरिंग का पूरा नॉलेज है, मुझे जॉब नहीं मिली, एक इंटरव्यू मेरा दे के दिखा दो आप, मैं उसमें 20 क्वेश्चन पूछूंगा, 10 का भी आंसर दे के दिखा दो, मैं मान लूंगा कि आपको जॉब अगर नहीं मिल रही तो उसके पीछे किसी और का हाथ है। बेटा अगर हमें जॉब नहीं मिल रही उसके लिए हम रिस्पॉन्सिबल है, कोई और नहीं। दोष देना आसान होता है, किसी को बोलना आसान होता है, हम सबको दोष दे लेते हैं। हम माँ बाप को दोष दे देंगे कि उन्होंने मेरी कोचिंग की फीस नहीं दी, हम उनको दोष दे देंगे उन्होंने बुक नहीं खरीदवाया, मेरे पास ये कमी थी।
बेटा मैं अकेले आपको इतनी सारी चीजें प्रोवाइड कर दिया हूं ना कि माँ बाप को, अपने पेरेंट्स को, गार्जियन को दोष देना बंद करो यार। सब कुछ है। अगर आपके पास व्हाट्सएप फेसबुक चलाने के लिए नेट है तो आप पढ़ने के लिए भी नेट है। मत चलाओ फेसबुक व्हाट्सएप, मत चलाओ टेलीग्राम, मत चलाओ आप इंस्टा, मत चलाओ आप कुछ और सिर्फ पढ़ाई पे फोकस करो। 1 GB भी मिलता है ना तो बहुत है। डेली 2 सब्जेक्ट के लिए 1 GB बेटा डेटा सफिशियंट है। और अगर उसके बाद भी प्रॉब्लम है ना तो मुझे बता दो यार, मैं रिचार्ज करा दूंगा। लेकिन कम से कम अपना कैरियर डिस्ट्रॉय मत करो। समझ में आ रहा है ना? कोई भी प्रॉब्लम है आप मुझे बताओ यार, मैं हेल्प करूंगा। ठीक है सर, रिसाइकिल में जिस तरह के क्वेश्चन आ रहे हैं उसको किस तरह से डील किया जाए? भाई साहब गेट एक्सपेक्टेड सीरीज करो मेरी, वहां पर चिल्ला के बोला था मैं कि इस बार देख लेना रिसाइकिल का क्वेश्चन आएगा, और रिसाइकिल का जो मैंने बताया है वही क्वेश्चन आया है। मैंने 2 लाइनें लिखाई थी, वो 2 लाइन अगर आपको याद थी रिसाइकिल का क्वेश्चन कर लेते। और क्या चाहिए यार, मुझे इतना आइडिया है कि किस लेवल का पेपर बन सकता है। इतने साल का एक्सपीरियंस है, पेपर नहीं देखा होता, मैं उनसे ज्यादा टैलेंटेड नहीं हूं जो पेपर बना रहे हैं, लेकिन हाँ इतना आइडिया जरूर है, एक्सपीरियंस जरूर है। उसके अकॉर्डिंग मैं चीजें आपको प्रोवाइड करता हूं, तो क्यों परेशान हो आप? फॉलो करो ना, आपको सब कुछ दूंगा जिस भी लेवल का पेपर आएगा। और किसी ऐसे बंदे से पूछ लेना जिसने 1 साल मेरा हर सेशन किया है ना, उससे पूछ लेना कि क्या गेट का पेपर टफ था या अपनी गलती से रैंक नहीं आ रही। क्या शैलेंद्र सर ने अपने सब्जेक्ट में वो सारी चीजें पढ़ाई थी जो आया था? क्या सुमित सर ने सारी चीजें पढ़ाई थी जो आया था? तो आपको आंसर मिलेगा यस। आप पूछिए तो यार एक बार। ठीक है, तो इजी टू यार कैसी बात कर रहे हो? इजी नहीं होता तो मैं यहां होता, मैं कभी अपने कॉलेज का टॉपर नहीं हूं, टॉप 10 में भी कभी नहीं रहा। मुझे याद नहीं टॉप 20 में रहा हूं कि नहीं, टॉप 10 में मैं कभी नहीं रहा अपने कॉलेज में, बीटेक कॉलेज में। 12 तक तो टॉपर रहा हूं, बीटेक में पता नहीं क्या हुआ था। ठीक है, कभी टॉपर नहीं रहा, उसके बाद भी आज मैं इस पोजीशन पे खड़ा हूं, इतनी बार गेट क्वालिफाई करके खड़ा हूं। तो दैट मींस आप क्यों नहीं कर सकते? और मुझसे ज्यादा टैलेंटेड हो आप लोग। आपका जो लेवल है, बीटेक में मेरा इतना लेवल नहीं था, मुझे चीजें नहीं आती थी, मुझे यूनिट ऑपरेशन, यूनिट प्रोसेस नहीं पता था, मुझे केमिकल इंजीनियरिंग की डिफिनीशन नहीं पता थी, सिर्फ रटी हुई थी। किसी ने बोला कि ऐसे 2 लाइनें रट लो, कोई पूछे बता देना, तो रट ली थी, मतलब नहीं पता था। आपको तो सब कुछ पता है यार, तो आप समझ लीजिए आपका लेवल कहीं मुझसे ज्यादा है, आप मुझसे कहीं ज्यादा टैलेंटेड हो, आप लोग क्यों नहीं ला सकते? ठीक है, थैंक यू सिकंदर सर। एक दिन ऐसा भी आएगा तब पेड वालों को जितना ही फ्री वालों को भी देंगे। कुणाल चुप करो यार, मेरी जॉब खाओगे क्या? मुझे भी सैलरी मिलने दो यार, क्या चाहे तो रोड पे आ जाऊं मैं। चलो सर, अच्छा कौन पढ़, हाँ आप सुमित सर से करिए मस्त फॉर्म में, FM, MO, CT, ST। सुमित सर बहुत मेहनती है ना, बहुत ज्यादा। वो आपको जो जो क्वेश्चन ढूंढ ढूंढ के ला ला के कराते हैं ना, गेट का कोई क्वेश्चन बचता ही नहीं है यार, कोई नहीं बचता है, समझ रहे हो? सर कोविड चला गया है तो सर आप ऑनलाइन क्लासेस नहीं बेटा, भावना बिल्कुल इसके लिए परेशान मत हो, कभी भी ये क्लासेस बंद नहीं होंगी। मैंने बोला पूरी चलेंगी, 23 का पूरा कोर्स कराऊंगा तो मैं कराऊंगा, अपना प्रॉमिस कभी ब्रेक नहीं करता। आप किसी से भी पता कर लीजिए जो आपके सीनियर्स हो, जो इसी सेशन में प्रेजेंट हो, जो लास्ट 1-2 साल से मुझसे पढ़ रहे हो या मुझे फॉलो कर रहे हो, आप उनसे पूछ लीजिए, मेरा कभी कोई प्रॉमिस ब्रेक नहीं होता। डिले हो जाता है, डिले हो जाता है, वो तो डेली देखते हो, सेशन 5 बजे का होता है तो 5:05 पे 5:10 पे स्टार्ट होता है, डिले हो जाता है, लेकिन कभी भी कैंसिल नहीं होगा, प्रॉमिस ब्रेक नहीं होगा। ठीक है, चलो सर एप्टीट्यूड यूट्यूब पे कब आएगा? HR मैंने बताया कि ऑलरेडी सेशन पड़े हुए हैं, प्लानिट गेट पे आप जाके देखिए, पूरा सौरभ ठाकुर सर का प्लेलिस्ट पड़ा हुआ है। और लाइव कब आएगा, है ना, अगर लाइव करना है थोड़ा सा वेट करो, मैं अभी इसी मंथ के एंड तक एक सेशन लूंगा जिसमें सारे सब्जेक्ट का एक टेंटेटिव डेट दे दूंगा। टेंटेटिव का मतलब ये होता है कि मैंने बोला 12, तो हो सकता है 10 से स्टार्ट हो जाए, हो सकता है 15 से स्टार्ट हो, विद इन उस वीक में स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, चलो अभी कोई आइडिया नहीं है FT का। ठीक है, मैं सब बताऊंगा बेटा, बिना गेट के जा सकते हैं वहां। नकुल कहां बेटा? सर जॉब के साथ स्टडी कैसे मैनेज करूं? राजेश, इसके लिए मैं एक सेशन लूंगा कि कॉलेज के साथ कैसे स्टडी मैनेज करें और जॉब के साथ कैसे मैनेज करें। थोड़ा सा टाइम दो, है ना, नेक्स्ट वीक तक ये सेशन आपको प्रोवाइड करता हूं। ठीक है, लगता है एडमिशन मिल गया किसे? सर जिन लोगों अभी इस साल प्रिपरेशन करके गेट दिया उनके लिए कुछ
वीरेंद्र, उनके लिए बेटा यही है कि आप बार की अभी प्रिपरेशन स्टार्ट कर दो, और गेट की प्रिपरेशन तब तक कंटिन्यू और रुकना नहीं है जब तक आपकी रैंक नहीं आ जाती, जब तक आप लोगों को कुछ मिल नहीं जाता तब तक लगे रहना है। ये बेटा लड़ाई है, और लड़ाई में सामने वाला भी उतना ही ताकतवर होता है जितने आप अपने आप को मान के चलते हो, ठीक है। और जिस दिन आप रियल में उससे ज्यादा ताकतवर होते हो उसी दिन आप सक्सेस हो जाते हो। तो आपका अगर लेवल उससे कम है तो आपको उस लेवल तक लाने के लिए मेहनत करनी पड़ेगी और कंटिन्यूटी मेंटेन करनी पड़ेगी। पता नहीं होता मंजिल कहां पर है, और हो सकता है आप मेहनत करते गए करते गए करते गए करते गए और लास्ट पॉइंट पे पहुंच के अब आपकी मंजिल आने ही वाली थी, आप वहां से लौट आए। तो बेटा अगर एक पाथ चूज करो ना तो उस पाथ को जब तक पा नहीं लो तब तक लौटना नहीं। लौटने में आपको ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, लेकिन हो सकता है जब उतना आगे बढ़ गए हो तो उसको पाकर ही वापस आना है, मतलब उसको पाकर ही दम लेना है। तो जितने भी गेट 22 के स्टूडेंट थे जो भी तैयारी कर रहे थे, आपको मुझे नहीं पता बेटा किसका पेपर कैसे हुआ, लेकिन जैसा भी हो लगे रहो, अभी रेस्ट नहीं लेना। कभी भी वॉरियर रेस्ट नहीं करते, वो हमेशा एक जंग के बाद दूसरे जंग की तैयारी स्टार्ट कर देते हैं, क्योंकि उनकी जिंदगी उनके भाग्य में ही लिखा है लड़ाई लड़ना। और बेटा आप लोग वॉरियर्स हो, केमी वॉरियर्स हो, केमिकल इंजीनियर के मेरे आप सेना हो, मेरी आर्मी हो आप लोग। आप लोगों को हार नहीं मानना। जब मैं हार नहीं माना, आप बता दो गेट एग्जाम के बाद मैंने कितने दिन का रेस्ट ले लिया है। गेट एग्जाम के अगले दिन सेम गेट एग्जाम देके आए हो तो आपका सेशन चल रहा था, गेट एग्जाम के नाइट में सेशन चल रहा था, नेक्स्ट डे जर्नी में था, उसके नेक्स्ट डे आया हूं तो फिर सेशन चल रहा था। अब बता दो मैंने कितने दिन का रेस्ट ले लिया है। जब मैं नहीं रुका तो आपको क्यों रुकना है। आपको लगता है सर आप संडे छुट्टी करके रेस्ट लेते हो, कौन बोला यार रेस्ट लेते हैं। सिर्फ संडे क्लास नहीं रख रहा हूं, लेकिन रेस्ट लेते हैं ये झूठ है। संडे को भी पूरा टाइम हमारा आप ही लोगों के लिए लगता है। पूरा असाइनमेंट बना रहा था प्रोसेस कैलकुलेशन का, ठीक है, पूरा क्या क्या आपको प्रोवाइड करना है वो सारी चीजें कर रहा था। तो ऐसा नहीं है यार, कॉन्टिन्यूसली हम लोग काम करते हैं, ठीक है। आईएससी बंगलोर, ठीक है ठीक है ठीक है सर। बेटा कमेंट तो आपके बहुत ज्यादा हैं, मैं मेन कमेंट ले लेता हूं, है ना। मेन कमेंट मैं आप लोगों के ले लेता हूं। बेटा सर यूट्यूब पर अवेलेबल होगा मैथ्स, हाँ बेटा यूट्यूब पर अवेलेबल होगा, मैं यूट्यूब पे पढ़ाऊंगा पूरा, ठीक है। मेरा प्रॉमिस है मैं यूट्यूब पे मैथ्स पूरा पढ़ाऊंगा, और जो आपके न्यूमेरिकल प्रैक्टिस है वो स्पेशल पे कराऊंगा, ठीक है। और ये कब स्टार्ट होगा, बार के एग्जाम के बाद। अभी बेसिक मैथमेटिक्स स्टार्ट कर दूंगा, 22 को लॉन्च करूंगा, 23 से आपका स्टार्ट हो जाएगा। और ये भी बेटा स्पेशल में होगा, बेसिक मैथमेटिक्स पूरा स्पेशल में होगा, ठीक है। और इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स का पूरा कोर्स आपका यूट्यूब में होगा, और उसके अलावा जो आपका ये न्यूमेरिकल प्रैक्टिस रहेगा, जो आपका पीवाईक्यू डिस्कशन रहेगा, ये आपका स्पेशल में रहेगा, ठीक है। चलो सर ये बहुत सही किया, मैथमेटिक्स जल्दी स्टार्ट कर। नहीं इस बार जल्दी करेंगे ना बेटा, इस बार जल्दी करेंगे। कब तक चलेगा, चलते जाओ यार, उसके लिए परेशान मत हो। आपका पूरा सिलेबस मेरा एम है इस बार सितंबर एंड तक कंप्लीट करा दूं। आप लोगों की टेस्ट सीरीज जुलाई में ही लॉन्च कर दूं, मिड जुलाई या जुलाई एंड तक आपकी टेस्ट सीरीज स्टार्ट करवा दूंगा, ठीक है। सितंबर एंड तक आपका कोर्स अप्रोक्सीमेट कंप्लीट हो जाएगा। एक आध सब्जेक्ट का कुछ बचाओ तो नहीं बोल रहा, बाकी कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। अक्टूबर में आप लोगों का रिवीजन कोर्स स्टार्ट हो जाएगा, ठीक, प्लस में भी यूट्यूब में भी। नवंबर थर्ड वीक में आप लोगों का गेट एक्सपेक्टेड सीरीज स्टार्ट हो जाएगा। पूरा दिसंबर तक आपका सब कुछ कंप्लीट, जनवरी पूरा फ्री छोड़ दूंगा, और जनवरी में मैं गेट 24 का बैच स्टार्ट कर दूंगा। 23 वालों को बोल दूंगा फ्री हो आप। अल्टरनेट डेज में एक एक सेशन रखूंगा, किसी को कोई डाउट हो पूछ लो। हर फैकल्टी का एक एक सेशन या तो डेली 1 घंटे का कर देंगे, उस सब्जेक्ट का किसी का कोई डाउट हो पूछ लो, सिर्फ 1 घंटा पूरे दिन में। बाकी पूरे दिन जनवरी आपको फ्री करने का प्लान कर रहा हूं कि आप सिर्फ पढ़ाई करो और सेल्फ स्टडी करो, मैक्सिमम प्रैक्टिस करो। और उस टाइम पे भी आपको इतने सारी चीजें प्रोवाइड कर दूंगा कि ऐसे ऐसे करो, ये ऑप्शन है आपके पास। कैसे गेट 23 IIT कानपुर के पेपर में रैंक नहीं आएगी, मैं ये देखता हूं। बस आप लोग हौसला मत छोड़ना, आप लोग साथ देना। आप साथ नहीं दोगे मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा, समझ रहे हो ना मेरी बात। सेशन को लाइक नहीं किया तो बेटा लाइक कर देना। पीडीसी लास्ट बेस्ट है बेटा, मैंने अगर बताया कुछ सोच के बताया होगा। पीडीसी, सीटी और पीडीई, ये तीनों सब्जेक्ट सबसे लास्ट में करना। सीटी सारे सब्जेक्ट का कॉम्बिनेशन है, सारे प्रोसेस उसमें पढ़ोगे। पीडीई ठीक है, आपका सारे सब्जेक्ट, पीडीसी भी पढ़ लो तब लास्ट में पीडीई पढ़ना, ठीक है। पीडीई वैसे सब इंडिपेंडेंट है, लेकिन सब कुछ पढ़ा होगा तो फील बहुत अच्छा आता है। और पीडीसी या आईपीसी जिसे बोलते हो, ये बेटा
एप्लीकेशन है। तो इन 3 सब्जेक्ट को बाद में रखना आप, ठीक। बाकी ये मेरी एडवाइस है, बाकी आप कैसा भी डिसाइड कर लो। सर गालियां भावना नहीं, ठीक है, बस यार मैं किसी को दिल से नहीं कुछ बोलता है ना, बस सिर्फ और सिर्फ आपकी सक्सेस के लिए मैं आप लोगों को डांटता हूं, है ना। सर मैं एसटी कर रहा हूं लेकिन न्यूमेरिकल सॉल्व करने से डर लगता है। आदित्य, सुमित सर जैसा बोले वैसे करते जाओ, आपका डर निकल जाएगा, डर निकल जाएगा, है ना। और बाकी अगर न्यूमेरिकल में डर है ना, तो न्यूमेरिकल सेशन मेरा ज्वाइन करो, ये वाला बेसिक मैथमेटिक्स वाला और प्रोसेस कैलकुलेशन वाला। आपका डर मैं दूर कर दूंगा, ये मेरा प्रॉमिस है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। जॉब होल्डर्स के लिए बेटा बहुत ही जल्दी सेशन लूंगा मैं। सर फ्लूइड मैकेनिक्स केमिकल इंजीनियरिंग क्रैश कोर्स चाहिए, यूट्यूब में बहुत बड़ी प्लेलिस्ट है, कॉलेज भी है। रामदास, अगर आप कुछ अच्छा करना चाहते हो तो बेटा डिटेल कोर्स के साथ जाइए, और अगर आपको सिर्फ और सिर्फ रिवीजन करना है तो सुमित सर ने रिवीजन कोर्स भी प्रोवाइड किया है ना, आप उससे कंटिन्यू कर सकते हैं, ठीक, रिवीजन कोर्स से कंटिन्यू कर सकते हैं। लेकिन डिटेल के साथ जाएंगे तो मजा आएगा, सीखने को मिलेगा। और आईआईटी कानपुर अगर आपका एम है तो फिर बेटा डिटेल के साथ जाओ, क्रैश कोर्स छोड़ दो, भूल जाओ। सर सिविल इंजीनियरिंग का कब स्टार्ट होगा? अक्षय, सिविल इंजीनियरिंग के लिए बेटा एक बार आप अभिषेक सर से बात करो, है ना। अभिषेक सर हैं, आपको बेस्ट चीजें प्रोवाइड करते हैं। चेतन सर है, उनसे डिस्कस कर लो। क्षितिज सर है, उनसे डिस्कस कर लो, है ना। अभिषेक सर इस चैनल के हेड है, आप एक बार बात तो करो उनसे, उनके किसी भी सेशन में। और आज शाम को कोई सेशन भी है, आप देखिए ना, उसमें जाके पूछ लो, सर सब बता देंगे, ठीक। टफ नहीं था पर अपना गलती था, यस, ठीक है। तो बेटा होप सो कि आपके सारे डाउट क्लियर हो गए होंगे। बेसिक मैथमेटिक्स यूट्यूब पर नहीं होगा क्या? योगेश्वर, आपको पढ़ने से मतलब है यार, यूट्यूब पे हो या स्पेशल पे हो, है ना, स्पेशल पे आपका कराऊंगा, यूट्यूब पे नहीं होगा। और वीक में सिर्फ और सिर्फ 5 दिन रहेगा या 4 दिन रहेगा, है ना, डेली नहीं रहेगा, 4 दिन रहेगा। और एक दिन आप लोगों के लिए असाइनमेंट दे दूंगा, सैटरडे संडे आपका ऑफ रहेगा, ठीक। मंडे टू फ्राइडे कुछ ऐसा रखूंगा, है ना, कुछ प्लान कर लूंगा। जब आपको 22 को लॉन्च करूंगा तब वहां पर पूरी प्लानिंग, डेट, टाइम, तरीका सब कुछ बता दूंगा, लेकिन स्पेशल क्लास में। इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स आपका यूट्यूब में रहेगा। सीआरई मार्च में स्टार्ट कर दो, सेमेस्टर में है। निखिल, जितने भी बच्चे हैं जिनके सेमेस्टर में है ना बेटा, वो बेटा आप लोग यहाँ से ऐसा कर लो कि जो पुरानी प्लेलिस्ट है वो मुझसे मांग लो, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो, प्लैनेट गेट सैलेंसर, सैलेंसर एंड टीम प्लैनेट गेट, सैलेंसर एंड टीम, किसी भी नाम से सर्च कर लो और वहां से आप टेलीग्राम ज्वाइन कर लो। वहां पर मुझे टैग करके बोल दो सर सीआरई की प्लेलिस्ट दे दीजिए, मैं आपको पूरा लेक्चर दे दूंगा। और वहां पर जो पढ़ाया है बेटा बहुत अच्छा लेवल है, उसका भी बहुत अच्छा लेवल है, आप वहां से कंटिन्यू कर लो। फिर जब लाइव पढ़ाऊंगा और ज्यादा फीलिंग और ज्यादा आपको चाहिए तो फिर वहां से आ जाओ। कुछ चीजें हैं बेटा जिसके अकॉर्डिंग ही मूव करने दो हमें, क्योंकि अगर मैं हर बच्चे के डिमांड के अकॉर्डिंग बोलूंगा तो किसी को पीडीई चाहिए, किसी को सीआरई चाहिए, किसी को मैथ चाहिए, किसी को पीसी चाहिए, तो हर बच्चे के लिए मैं 4 सैलेन नहीं हो पाऊंगा ना। तो इसलिए मैंने इस बार डिसाइड किया है 1 by 1 बढ़ेंगे, पहले पीसी, फिर बेसिक मैथमेटिक्स, फिर इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स के साथ, फिर सीआरई के साथ और देन फिर पीडी के साथ। तो मुझे लगता है कि इसमें आप लोगों का बेस्ट मतलब तरीका होगा और इसके साथ आप करेंगे तो आपको भी फील आएगा, ठीक है। चलो सर आपकी क्लास नहीं है, पीसी की है बेटा, बस 5 मिनट का टाइम दो, टाइम हो गया है ना। और पीसी की क्लास 10 मिनट लेट ही स्टार्ट करूंगा, तो अभी 10 मिनट के बाद पीसी स्टार्ट कर दूंगा, ठीक है। तो चलो अभी का ये सेशन एंड करेंगे बेटा। होप सो आप लोगों के मैक्सिमम स्टूडेंट के डाउट भी क्लियर कर दिए। अभी पीसी की क्लास रहेगी 5:30 से और हीट ट्रांसफर बेटा आपका ये 9 PM से रहता है, आप कंटिन्यू करेंगे। और ये बेटा AIR 19 के साथ में, AIR 13 के साथ में मैंने सेशन लिया था जिसमें आप लोगों का BIS में ऑफिसर है, किस तरह से आपको प्रिपरेशन करनी है। गेट 22 के लिए भी कुछ लिया था, लास्ट का हाफ एन आवर में हमने गेट 23 के स्टूडेंट की प्रिपरेशन स्ट्रेटजी डिस्कस की थी। और इसके अलावा एक सेशन बेटा मैंने AIR 1 के साथ में लिया था, है ना, जिसके साथ आप गेट 22, 23 दोनों डिस्कस किया था। गेट 23 लास्ट के 40 मिनट में हम लोगों ने डिस्कस किया, तो आप कंटिन्यू कर लीजिएगा, तो वहां से गेट 23 की स्ट्रेटजी आपको समझ में आ जाएगी। प्लस और आइकॉनिक ये सब आपको बता चुका हूं बेटा, आपको बस इतना याद रखना है कि जो भी प्लस है या आइकॉनिक है आप इसके साथ मूव करेंगे। कोड यूज करिएगा आप SKS50, है ना। और इस समय बेटा ऑफर चल रहा है 10% प्लस 10%, मतलब कि जो भी कॉस्ट है 32,450 है,
मैं आपको फॉर एग्जांपल बता दूं 32,450 है बेटा, इसमें सबसे पहले आपको 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा, है ना। तो आपका कितने का पड़ेगा, इसमें आपका 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा, तो ये आपका 29,205 इतने का पड़ेगा। और फिर इसमें 10% डिस्काउंट है, फिर इसमें 10% का डिस्काउंट है, तो फिर इसका भी 10% आप कर दीजिए, तो आपका पड़ेगा 26,285 रुपीज का, है ना। कुछ इतना रुपए ही आपको पे करना है, और ये अभी आपके पास ऑप्शन है। अब इसके बाद इसमें आपके पास आएगा कॉइन्स रिडीम करने का ऑप्शन, कॉइन्स रिडीम कर देना। तो ये जितने भी कॉइन्स होंगे तो मैक्सिमम 10% तक इसमें भी अगर आपके पास कॉइन्स है, या जितने कॉइन्स है उतना आप उसको रिडीम कर देंगे तो और सस्ता पड़ जाएगा। ऑप्शन है आपके पास 16th इसकी लास्ट डेट है, 16 Feb लास्ट डेट है। कोड यूज करिए SKS50 और सुपर फॉर्म में कंटिन्यू करिए, है ना। और कैसे आगे मूव करना होगा कोड यूज कर लीजिएगा, देन उसके बाद आप मुझे इन्फॉर्म कर दीजिएगा, है ना। प्लस की क्लास ज्वाइन करिए, 7:15 से रहती है, और वहां पर मैं आपको पूरा गाइड कर दूंगा कि कैसे कैसे मूव करना है ना, कैसे आप ग्रुप में कनेक्ट हो जाओ, पूरा आपको सब कुछ बता दूंगा। या आप पर्सनली मुझे भेज देंगे तो हम आपको वहां से सारी चीजें गाइड कर देंगे, सुपर फॉर्म में आपके साथ कंटिन्यू करेंगे, है ना। और आप हमारे साथ आपकी जर्नी में मेरा पूरा गाइडेंस के साथ साथ आप मेरा सपोर्ट रहेगा, है ना। कॉन्टिन्यूसली आपको प्रॉपर गाइड करेंगे, सारी चीजें आपको प्रोवाइड करेंगे, है ना। सुपर फॉर्म में आप कंटिन्यू करिए, और यहां से बेस्ट फीलिंग के साथ IIT कानपुर को फेस करेंगे, फाइट करेंगे और उससे जीतेंगे भी। और स्पेशल क्लास फीचर से अगर आपने अभी तक ऐप डाउनलोड नहीं किया तो डाउनलोड कर लीजिए बेटा, है ना। और यहाँ पर आस्क का डाउट का एक फीचर है, आप अपना कोई भी डाउट पूछ सकते हैं अनअकैडमी प्लेटफॉर्म में, है ना। और इसके साथ ही बेटा ये आपको कोर्स परचेज करना है, कोई भी मेंटरशिप की नीड है, देन आप मुझे बताइए, उसका भी ऑप्शन है ऐप में रहता है, आप मुझसे डिस्कस कर लीजिए। आपको रिन्यू कराना है, आपको एक्सटेंड कराना है सब्सक्रिप्शन, देन आप मुझसे डिस्कस कर लीजिए, ठीक है। कोड यूज करिएगा SKS50। कभी भी केमिकल इंजीनियरिंग में कहीं पर भी बेटा ₹1 इन्वेस्ट करना है, चाहे टेस्ट सीरीज हो, चाहे कोई बुक खरीद हो, कुछ भी एक बार डिस्कस कर लेना बेटा। अनअकैडमी प्लेटफॉर्म में हम सब कुछ आपको प्रोवाइड कर रहे हैं, आपको कहीं पर भी कोई भी रुपए इन्वेस्ट करने की नीड नहीं है। माँ बाप के मेहनत के कमाई के पैसे वेस्ट मत करना, जहां भी करना है इन्वेस्ट करना है, इन्वेस्ट करना है तो मुझसे डिस्कस करके इन्वेस्ट करिएगा, मुझसे पहले पूछ लीजिएगा सर ऐसा कर लें, इस तरह से मूव कर लें, और देन मूव करिएगा तो आपको हमेशा फायदा मिलेगा उसको, ठीक है। चलो, और इसी के साथ बेटा आज का सेशन एंड करेंगे। होप तो आपके सारे डाउट भी क्लियर कर दिए मैंने। 5:30 से क्लास होगी पीसी की, है ना। थोड़ा सा 10 मिनट लेट स्टार्ट करूंगा, 5:33 तो हो ही गया है, थोड़ा सा मुझे टाइम दीजिएगा, 5 मिनट का सेशन को चेंज करेंगे। यहाँ से सारी चीजें सिस्टम चेंज करना रहता है, स्ट्रीम चेंज करनी रहती है, तो 5-7 मिनट का टाइम लगेगा। तो मैं मान लीजिए 5:40 के आसपास सेशन को कंटिन्यू करूंगा, ठीक है। प्लैनेट गेट पर आ जाइए, वहां पर कंटिन्यू करते हैं। नाइट में बार का सेशन रहेगा, बार की लिंक भी बेटा वहीं पर पिन करा दूंगा आपको। चलिए, थैंक यू वेरी मच, लव यू ऑल, टेक केयर एंड जय हिंद दोस्तों।